सभी भक्तों का स्वागत है श्रीमद् भागवतम की इस क्लास में। हम लोग प्रथम स्कंद के 13वें अध्याय से पढ़ रहे हैं। 47वां श्लोक हमने देखा था, जिसमें ये स्थापित किया था कि भगवान ने सबकी जीविका किस प्रकार से स्थापित करी है। सभी जीव भगवान पे आश्रित हैं, भगवान पे निर्भर हैं। अहस्तानि सहस्तानाम अपदानि चतुष्पदाम फल्गुनी तत्र महताम जीवो जीवस्य जीवनम। जैसे बताया गया, जिनके हाथ नहीं है वह उनका भोजन बनते हैं जो जिनके हाथ हैं, यानी जिनके हाथों का प्रयोग कर सकते हैं, हाथों को हाथों की तरह प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि अस्थानी मतलब से खरगोश है और मृग आदि हैं, वो अपने हाथ तो है, उनके हाथ का प्रयोग हाथ की तरह नहीं कर सकते, तो वह मनुष्य आदि का भोजन बनते हैं। अपदानी चतुष्पदाम, जिनके पद यानी कि चरण नहीं है, तृण आदि पेड़ आदि वह जिनके चार पांव हैं, गाय बैल आदि, उनका वह भोजन बनते हैं। फल्गुनी तत्र महताम, और उनमें भी एक, ये तो विजातीय बात हुई, और एक जातीय बात में भी ये शब्द ध्यान रखेगा। आज के श्लोक समझने के लिए ये दो शब्द समझ लीजिए। विजातीय भेद हम देख रहे हैं, जिसमें एक भोजन बन रहा है और एक भोजन कर रहा है, और सजातीय भेद भी है। सजातीय मतलब मछली ही, एक छोटी मछली बड़ी मछली को खा रही है, तो उसमें भी भेद है, इसलिए तो खा रही है। तो कह रहे हैं जीवो जीवस जीवनम, इस प्रकार से एक जीव दूसरे जीव का भोजन बन रहा है। अब यहाँ पे भगवान की महिमा का वर्णन हो रहा है आज के श्लोक में। देखिए श्लोक क्या बोल रहा है। अब मानो कोई प्रश्न करे कि जब इतना भेद दिखाई पड़ रहा है, तो हम ये कैसे माने कि भगवान ही सब जगह एक रूप में विद्यमान है। श्रीधर स्वामी इस प्रश्न को उठाते हैं। देखिए मैं आप लिखा हुआ है श्रीधर स्वामी टीका में, राजा युधिष्ठिर के मोह की निवृत्ति के लिए नारद जी ने भेद की प्रतीति को इस श्लोक में अवास्तविक बताया है। इसका अर्थ क्या है? राजा युधिष्ठिर को मोह हो रहा था कि मेरे बिना वह कैसे जिएंगे, और पिछले श्लोक में उन्होंने बताया कि देखो एक जीव दूसरे जीव को खा रहा है, और इस तरह से लोगों की जीविका निर्वाह हो रही है। तो जो तुम्हारे चाचा ताऊ हैं, ताई हैं, वह वन के फल फूल या जो भी फूल कंदमूल इत्यादि को भगवान को अर्पित करके ग्रहण कर लेंगे। अब वह और युधिष्ठिर महाराज की मोह की निवृत्ति के लिए इस श्लोक में बता रहे हैं कि जो भी कुछ जगत में आप देख रहे हो वो भगवान से अभिन्न है। जो भी आप कुछ देख रहे हैं, क्योंकि भगवान की शक्ति ही है, इसलिए भगवान के अलावा कुछ देखो मत जगत में। भगवान स्वयं ही दूसरे स्कंद में बताएंगे कि इस जगत में जो भी आपको मुझसे संबंधित नहीं लग रहा है वह माया है। ऐसा कोई भी वस्तु नहीं है जो भगवान पे आश्रित ना हो, भगवान की शक्ति ना हो। तो भोजन करने वाला और होने वाला वो सब भगवान की ही शक्ति है। भगवान के अलावा कुछ मत देखो। यहाँ पे ये कहने का अर्थ है भगवान के अलावा कुछ दिखना ही माया है। जब हम सोचते हैं कि कुछ हमारे भोग के लिए है, तो ये तो नहीं देख रहे ना कि वो भगवान है। इतनी बात समझ में आ रही है? कोई भी वस्तु अगर हम अपने भोग के लिए देख रहे हैं, तो ये तो सीधी सीधी बात है कि वो भगवान नहीं दिखनी चाहिए। क्या वो भगवान की शक्ति नहीं है? भगवान की शक्ति है, लेकिन भगवान की शक्ति के रूप में हम नहीं देख रहे हैं, हम अपने भोग के लिए देख रहे हैं। अपने को भी भगवान से अलग देख रहे हैं और वस्तु को भी भगवान से अलग देख रहे हैं। इसी को तो मोह कह रहे हैं कि नहीं। आई एम ए सेपरेट इंडिपेंडेंट एंजॉयर देन कृष्णा। भगवान से मैं अलग, पृथक, एक स्वतंत्र भोक्ता हूं। यही तो हमारे भोग बुद्धि का आधार है। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो कह रहे हैं कि इस जगत में भगवान से कुछ अलग नहीं है, आप इस मोह से निवृत्त हो जाइए। तो इसलिए यह श्लोक कह रहे हैं। मेरे पीछे बोलिए। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 13वां अध्याय 48वां श्लोक। ये नारद जी पहली बार नहीं बोल रहे हैं, ये व्यासदेव जी को भी बोल चुके हैं। इदम ही विश्वम भगवान इवेतरा, ये विश्व भगवान जैसा ही है। भगवान नहीं है, भगवान जैसा है। और इसी तरह से यहां बता रहे हैं, तद इदम भगवान राजन, तदिदं भगवान् राजन् एकात्मात्मनां स्वदृक्, एकात्मात्मानं स्वदृक् एक आत्मात्मनां स्वदृक्, एकात्मात्मानं स्वदृक्
एक आत्मात्मनां स्वदृक् एक आत्मात्मनां स्वदृक् अन्तरोऽनन्तरो भाति अन्तरोऽनन्तरो भाति पश्यतं माययोरुधा पश्यतं माययोरुधा तदिदं भगवान् राजन् तदिदं भगवान् राजन् एकात्मात्मनां स्वदृक् एकात्मात्मनां स्वदृक् अन्तरोऽनन्तरो भाति अन्तरोऽनन्तरो भाति पश्यतं माययोरुधा पश्यतं माययोरुधा तदिदं भगवान् राजन् तदिदं भगवान् राजन् एक आत्मात्मनां स्वदृक् एकात्मात्मनां स्वदृक् अन्तरोऽनन्तरो भाति अन्तरोऽनन्तरो भाति पश्यतं माययोरुधा पश्यतं माययोरुधा तदिदं भगवान् राजन् इदं भगवान् राजन् एक आत्मात्मनां स्वदृक् एकात्मात्मनां स्वदृक् अन्तरोऽनन्तरो भाति अन्तरोऽनन्तरो भाति पश्यतं माययोरुधा पश्यतं माययोरुधा तदिदं भगवान् राजन् एक आत्मात्मनां स्वदृक् तदिदं भगवान् राजन् एक आत्मात्मनां स्वदृक् अन्तरोऽनन्तरो भाति पश्यतं माययोरुधा अन्तरोऽनन्तरो भाति पश्यतं माययोरुधा। अनुवाद देखिए। अतएव हे राजन, तुम्हें एकमात्र परमेश्वर को देखना चाहिए जो अद्वितीय हैं और जो विभिन्न शक्तियों से साक्षात प्रकट होते हैं और भीतर तथा बाहर दोनों में है। अतएव समझ में आ रहा है आपको? पिछले श्लोक में बोल रहे हैं कि एक जीव दूसरे जीव को खा रहा है। अतएव अब ये तो बड़ा अजीब सी बात है। हम तो इस जगत में विविधता देख रहे हैं, सजातीय विविधता और विजातीय विविधता। मैंने बताया था ना, शब्द पकड़िएगा। विजातीय एक वो क्या है, अहस्तानी सहस्तानाम, तो ये विजातीय विविधता हो गई कि नहीं? विजातीय अलग अलग जाति खा रही हैं, और एक सजातीय विविधता भी है, या कह सकते हैं जो लिंक बना हुआ है, एक मछली दूसरी मछली खा रही, दोनों मछलियां। तो दिख तो हमको भेद रहा है, लेकिन हमने समझना चाहिए कि जो जीवन जीव जीवस्य जीवनम है, इस सिद्धांत कौन बनाया है? भगवान। वह इसको ऑपरेट कर रहे हैं। एक बात। दूसरा, ये जितनी भी वस्तुएं दिख रही हैं, एक जीव हृदय में बैठा है कि नहीं? दूसरा व्यक्ति भी जीवात्मा है, क्या उन दोनों में भेद है? मतलब दोनों जीवात्मा है। अब व्यक्तिगत तो व्यक्ति रूप से अलग है, लेकिन वैसे दोनों जीवात्मा, वो भेद नहीं है। और बाकी जो भी सामग्री दिख रही, शरीर इसको हम खा रहे हैं, वह सब भगवान की शक्तियां हैं। भले उनके रूप अलग अलग दिख रहे हैं, मछली के रूप में दिख रहा है, या हिरण के रूप में दिख रहा है, या अलग अलग रूप में दिख रहा है, लेकिन सब प्रकृति गुणों के उपादान, उनका जो उपादान कारण है वह प्रकृति गुण है कि नहीं? वो जो वस्तुएं बनी है वो सब तो प्रकृति के गुणों से बनी है ना। जैसे आप समझते हो कि दिवाली में वो चीनी के हाथी भी बनते हैं, चीनी के घोड़े भी बनते हैं, चीनी के बहुत सारे बत्तख बनती, बहुत सारे बनते हैं, लेकिन वो सारी वस्तुएं बनी किसकी हैं? चीनी की। स्पष्ट समझ में आ रहा है? यद्यपि आपको विविधता दिख रही है, लेकिन आप देख रहे हो कॉमन फैक्टर क्या है? चीनी। क्लियर? समझ में आ रहा है? तो कह रहे हैं आपको इस जगत में क्या वस्तु दिख रही है? एक भोगी जाने वाली वस्तु और भोगने वाला जीव। ये देखने का प्रयास करो। यद्यपि तुम विविधता देख रहे हो, विविधता किसकी है? बहुत सारी भोग की वस्तुएं हैं, लेकिन सारी भोग की वस्तुओं का कारण क्या है? उपादान कारण क्या है? प्रकृति के गुण हैं, और वो किसके हैं? भगवान के हैं। तो भगवान ही इस जगत में अपनी शक्तियों के द्वारा मतलब प्रस्तुत है। ये देखने का प्रयास करो भाई। जब आप विजातीय सजातीय भेद देखेंगे तो मोह तो होगा ही। ये मेरे चाचा जी हैं, ये मेरे चाचा नहीं है, ये मेरे ताऊ हैं, ये मेरे ताऊ नहीं है। मोह तो होगा ही व्यक्ति को। कुछ नहीं ग्रहण, क्या हम लोग इस मोह में नहीं है? ये मेरी माँ है, ये मेरी माँ नहीं है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरे बच्चे नहीं है। ये दिख नहीं रहा, ये द्वैतता नहीं दिख रही है। लेकिन वास्तविक बात क्या है? सभी भगवान के अंश हैं, और जो भी शरीर हैं वह सब तो प्रकृति के गुणों के द्वारा बने हुए हैं। युधिष्ठिर महाराज महाभागवत हैं भाई। आप इस बात समझिए, महाभागवत हैं, तो ये अगर उनके हृदय में मोह नहीं उत्पन्न होता तो क्लास हो रही होती? कुछ ही नहीं होता। समझ रहे बात?
तो भगवान को देखने का प्रोसेस, उसका लिंक आगे बहुत सुंदर है। ये समझो कि भगवान ही हैं, अद्वितीय हैं, उनके अलावा कोई वस्तु नहीं है। उनके प्रयोजन को देखो कि वह किस प्रयोजन से जगत में आए हैं और उसके अनुसार तुम्हें क्या कार्य करना है। अरे भाई बहुत सुंदर बात है, आप इसको समझने का प्रयास कीजिए। भगवान के अलावा जगत में कुछ नहीं चल रहा है और भगवान इसमें भगवान श्री कृष्ण भगवान हैं, वो आए हुए हैं। वो किस प्रयोजन से है, उसको देखो तुम। इसलिए ये श्लोक बोल रहा है, इस जगत में भगवान को देखो और वही भगवान इस जगत में आए हुए हैं, वो हम कल पढ़ाएंगे। उनको देखो और उनके अनुसार कार्य करो। तुम इस जगत से अपनी पहचान बना के रो मत। ये कहने का आशा, ये केवल युधिष्ठिर महाराज को बोल रहे हैं कि हमको भी बोल रहे हैं? ये जो बात सिद्धांत है तो अभी भी लागू है कि नहीं, कुछ अलग हो रहा है? हमको भी अपने आप को भगवान का अंश समझते हुए इस जगत का ना होकर के जीना है जगत में। ये मेरी बात समझ में आ रहे हैं? जगत में रहना है लेकिन जगत का होकर के नहीं रहना है। मैं भगवान का अंश हूं, मुझे भगवान की कीर्ति का प्रचार करने के लिए जीवन को समर्पित करना है। अब वो किस भी आश्रम में करूं, लेकिन मुझे भगवान के नाम को प्रचार करना है। भगवान इस चैतन्य महाप्रभु इसी उद्देश्य से आए और मेरा जीवन भी इसी के निमित्त है। जो कुछ भी हम कार्य कर रहे हैं उसका उद्देश्य होना चाहिए कि हम भगवान की कीर्ति का प्रचार कर सकें किसी भी तरह से। Does that make sense? अभी और समझ में आएगा जब आगे के श्लोकों को आप देखोगे। भगवान के अलावा इस जगत में किसी वस्तु की कोई सत्ता नहीं है। ये आप आगे जाके उद्धव जी की से भी बोलते हैं, वस्तु तरम नयात, मतलब भगवान से इतर और कोई वस्तु है ही नहीं। ऐसी कौन सी शक्ति है जो कोई वस्तु है जिसका भगवान से संबंध नहीं हो? तो वही कह रहे हैं कि आपको भगवान को ही देखना चाहिए, सभी वस्तुओं का संबंध भगवान से ही देखना चाहिए। ये तो महाभागवत का एक लक्षण है। ठीक है, अब आगे हम शब्दों को समझने का प्रयास करेंगे। अन्वय देखिए, राजन मतलब हे राजन अर्थात युधिष्ठिर महाराज। ततः, ततः का मतलब है तस्मात् अर्थात अतः, इसलिए। इसलिए मतलब ये जो जीव से जीवन की सारी व्यवस्था है वो भगवान ने बना के रखी है और इनके अलावा कुछ है भी नहीं। थोड़ा सोचिए, एक मछली सोच रही है ये मछली मेरा भोजन है, ये बुद्धि कौन दे रहा है? भगवान दे रहे। शेर को सोचना ये मृग मेरा भोजन है, सारी व्यवस्था भगवान कर रहे नहीं। मृग है और शेर है, शेर भूल जाए किसे खाना क्या आता हो तब भी क्रियान्वित नहीं होगा। सब कुछ भगवान करा रहे हैं इसमें। ठीक है, अतः इदम, इदम शब्द का मतलब है यह अहस्त सहस्त आदि रूप अभिव्यक्त जगत। नहीं, इसी श्लोक में लिखा है ना, देखिए ना, तद इदम, इसलिए इदम। हाँ, पिछले श्लोक में हमने देखा था ना, जिनके हाथ नहीं है उनको हाथ वाले लोग खा रहे हैं। तो इदम का मतलब ये भी तुमको बताया ना मैंने पिछले श्लोक में, नारद जी ने, कि ये जो जगत दिख रहा है, जगत में इसके अलावा दिख क्या रहा है ये बताइए। अहस्तानि सहस्तानाम अपदानि चतुष्पदाम फल्गुनी महताम तत् फल्गुन तत्र महताम जीवो जीवस जीवनम। इसके अलावा दिख क्या रहा है ये बताइए। चौथी चीज क्या दिख रही है? चौथी नहीं, सॉरी, तीसरी चीज क्या दिख रही है? हाँ, चौथी हो गया ना, 3 पॉइंट है उसका। चौथी क्या होगा? है ही नहीं कुछ, तो इसलिए कह रहे तद इदम। तद इदम के समझ पा रहे हैं अर्थ? तस्मात, इसलिए इस जगत को, ये जो जगत कैसा दिख रहा है, जिसमें एक जीव दूसरे जीव को खा रहा है, उसको जो अभिव्यक्त आपको सामने है दिख रहा है। अभिव्यक्त मतलब प्रकट, ये प्रकट दिख रहा है ना कि जीव जीव को खा रहा है। तो इसलिए इदम का मतलब तुम ये जगत देख रहे हो उसको स्वदृक भगवान, गुणों में भगवान जैसा ही है, उनसे पृथक नहीं है। ये एक अर्थ यहाँ पे लिया गया है। देखिए, स्वदृक के कई अर्थ लिए गए। एक स्वदृक का अर्थ है कि भगवान जैसा है, भगवान नहीं है। ये जगत भगवान जैसा है, भगवान नहीं। इदम ही विश्वम भगवान इवेतरः, भगवान जैसा, क्योंकि वो भगवान की शक्ति है इसलिए भगवान जैसा बोल रहे हैं। यहां भी तो हम देखते हैं ना कि पिता जैसा पुत्र लगता है, पुत्र पिता नहीं हो गया है, लेकिन कुछ सिमिलैरिटी रहती है। ठीक है, ये एक अर्थ है। चक्रवर्ती बाद एक और अर्थ भी लिए, लेकिन अभी तो हम जैसे प्रभुपाद जी लिए इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो गुणों में भगवान जैसा ही, उनसे पृथक नहीं है। पृथक नहीं है मतलब उनसे अलग नहीं, उन पे आश्रित है। अच्छा, ऐसे समझिए आप, बादल देखें आप, सफेद बादल। अब सफेद बादल की सत्ता सूर्य पे है कि नहीं? और सफेद बादल चमकता हुआ दिखता है ना सूर्य जैसा, अगर मैं कहूं तो सूर्य जैसा। सूर्य नहीं हो गया, सूर्य की रोशनी से ही सूर्य के समान चमक रहा है। सूर्य के समान चमकने का अर्थ ये नहीं कि वह सूर्य ही बन गया है, वस्तुतः उसमें कोई शक्ति नहीं है। लेकिन क्या चमकता हुआ बादल आपने कभी नहीं देखा?
प्राय रोज ही देखते हैं, लेकिन किसकी रोशनी से चमक रहा है? सूर्य की रोशनी से चमक रहा है। सूर्य से उसकी सत्ता अलग नहीं है। हम पहले भी समझा चुके हैं, अचिंत्य भेदाभेद का अर्थ है कि जो वस्तु किसी अन्य वस्तु पे आश्रित होती है, उसके उस दृष्टि से उसका अभेद कहा जाता है। जैसे मैंने आपको बताया ना, बादल सूर्य से बिल्कुल अलग है, स्वरूपतः अलग है। कहाँ बादल कहाँ सूर्य, लेकिन बादल की सत्ता सूर्य पे आश्रित है, इसलिए बादल सूर्य से अभिन्न है, उनसे अलग तो नहीं है ना। बादल क्या हम उगा रहे हैं, मतलब उठा रहे हैं? बादल तो सूर्य उठा रहा है। हमने कई बार एग्जाम्पल इस बात को दिया है, जैसे कभी कभी यहाँ प्रचलित भी है कि पति और पत्नी कहेंगे हमारा एक दूसरे का पैसा अलग नहीं है। मान लो पत्नी काम कर रही तो पति ये नहीं पति सोचता है कि उसका पैसा अलग है, और पति काम कर रहा है तो पत्नी नहीं सोचती कि उसका पैसा अलग है, जबकि दोनों अलग हैं, लेकिन ये नहीं मान रहे कि वो अलग है। ये जगत में देखा जाता है कि नहीं? बच्चे भी तो मानते हैं कि हमारे पिता का धन हमारा धन है, जबकि दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं। क्या कोई बाहर का बच्चा किसी व्यक्ति के धन को अपना मानेगा? उसको तो जेब कतरा कहेंगे, है ना? तो संबंध देख रहे हैं कि नहीं? तो जो वस्तु जिस वस्तु पे आश्रित रहती है, उस दृष्टि से उसका अभेद कहा जाता है। ठीक है? तो अब ये कहोगे अगर भगवान से अलग है तो मतलब इस जगत की सत्ता भगवान से अलग हो जाएगी? क्या ऐसा संभव है? नहीं है। तो इसलिए कह रहे स्वतंत्र भगवान जैसा ही, भगवान से पृथक नहीं, भगवान से अलग नहीं, भगवान की शक्ति है। वो भगवान कैसे हैं? सह एकः, वे भगवान अद्वितीय हैं, मतलब उनके अलावा और कोई भगवान नहीं है। उनके जैसा कोई नहीं है और उनके अलावा कोई नहीं है। उनके अलावा और कोई नहीं है। ठीक? आत्मा एवं वे परमात्मा है। और आत्मानम, एक अर्थ आत्मानम का लिया गया है अपनी शक्तियों से अंतरः अनंतरः, अंदर और बाहर भोक्ता एवं भोग्य रूप से भाति यानी प्रकट होते हैं। इस तरह समझने का प्रयास कीजिए। आत्मानम का अर्थ यहाँ पे लिया गया है अपनी शक्ति। भगवान की शक्ति कौन सी है जगत में? भौतिक शक्ति और जीव शक्ति। तो भौतिक शक्ति और जीव शक्ति के द्वारा अंतर अनंतर, इसका अर्थ क्या है? अंदर जीव के रूप में है कि नहीं हम लोग, और बाहर भोग्य वस्तुओं के रूप में है कि नहीं? जलेबी कौन खा रहा है? श्री कृष्णदास जी, आप खा रहे हैं कि नहीं? और जलेबी बाहर वस्तु है कि नहीं? तो भोग्य वस्तु हो गई जलेबी और भोक्ता हो गए आप। हम सभी लोग ऐसे कर रहे हैं, अकेले प्रभु जी नहीं खा रहे हैं, सभी लोग खाते हैं। भोग्य और भोक्ता नहीं समझ रहे हैं। इसके अलावा कौन सी तीसरी शक्ति है भाई? अंतरंग शक्ति तो छोड़ दीजिए, अंतरंग शक्ति तो है ही, तो इस जगत में अंतरंग शक्ति भी ऑपरेट करती है, पापा उसको भी बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिख रहा है अंदर बाहर की बात कर रहे हैं। तो कैसे है? अंदर जीव बैठा हुआ है और बाहर भोग की वस्तु है। तो इस प्रकार से भगवान प्रकट होते हैं। भगवान प्रकट होते हैं मतलब भगवान इस प्रकार से अपनी शक्तियों के द्वारा विद्यमान है। अगर किसी जीव को देख रहे हैं तो भगवान को ही देख रहे हैं ना, इस दृष्टि से कि वो भगवान का अंश है। आप नहीं देखते कि बच्चों को देखते हैं तो माता पिता का स्मरण सहज रूप से होता है कि नहीं? कितनी बार समझा चुके हैं, चप्पल किसी की देखते हैं तो मालूम जाता है कि टीचर आ गया है पहले, है कि नहीं? वस्तुओं को देख करके व्यक्ति का स्मरण नहीं करते हैं, बताइए। तो बड़ा दृष्ट है, कोई नई बात थोड़ा ना बता रहे हैं इसमें। ये बात समझ में आ रही, लाइन समझ में आ रही है आपको? स एक, वो एक अकेले भगवान आत्मा। आत्मा यहाँ अर्थात है सभी के परमात्मा, प्रकृति के भी अणु अणु में व्याप्त हैं और जीव के हृदय में भी व्याप्त हैं। उस प्रकार से अब वो आत्मा आत्मानम अंतरः अनंतरः भाति, अंदर और बाहर बाह्य प्रकट है। बाह्य किस रूप से दिख रहे हैं? भौतिक जगत के रूप में, और अंदर कैसे है? जीव के रूप। ठीक है? तो कहेंगे भाई इतनी विविधता क्यों दिखाई पड़ती है? देखा जाए, अगर आपसे सोचिए, भगवान, मान लो भगवान ने इतनी विविधता सृष्टि नहीं की होती तो क्या होता है कि जीव होता और भोग की एक वस्तु होती। लेकिन हम देख रहे इतनी विविधता है, तो कहीं कहीं किसी को, व्यक्ति को ये भ्रम हो जाएगा कि जीव भी बहुत प्रकार के हैं। पर एक जीव दूसरे को खा रहा है तो जरूर है कि जीव अधिक शक्तिशाली होगा। आपने अभी बोला ना विविधता है, एक पद जो जिसके पांव नहीं, दूसरे को जिसके पांव है वो खा रहा है, तो लग रहा है जीव भी बहुत तरह के होंगे। और भोग्य वस्तु तो दिखती हैं, जलेबी, पकौड़ा, पुआ, मलाई कोफ्ता, तो ये तो विविधता दिख रही है ना।
आप कह रहे हो एक वही भगवान केवल हर जगह व्याप्त है। तो कहते हैं माया उर्धा भाति, विभिन्न शक्तियों के प्राकट्य से बहुत रूप में प्रतीत होते हैं। जैसे सूर्य पेड़ पौधों, बादल, वृक्षों आदि के रूप में प्रकट होता है। कुछ समझ में आया? मैं कहूं कि पेड़ ही बादल के रूप में, वर्षा के रूप में और पेड़ पौधों के रूप में प्रकट है, तो आप मानेंगे? मैं क्या बोल गया? सूर्य बोला था ना? ओ क्षमा क्षमा कीजिएगा, पेड़ नहीं, मैं मन में सोच रहा था सूर्य, मुंह से निकला पेड़। मैं कहूं कि सूर्य ही बादल के रूप में, पेड़ के रूप में, वृक्षों के रूप में, सॉरी घास के रूप में, इत्यादि इत्यादि इसके रूप में व्याप्त है, तो मानेंगे आप? हाँ, आप जान रहे सूर्य नहीं होगा तो उनमें से किसी की सत्ता नहीं होगी, लेकिन कितनी विविधता दिख रही है आपको। तो आप जान रहे हैं कि प्रकृति के गुण हैं, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, और इन्हीं को भगवान एडजस्ट कर करके अपनी काल शक्ति के द्वारा इस जगत में विविधता उत्पन्न कर रहे हैं। लेकिन मूल में क्या है? प्रकृति के गुण ही तो हैं। समझ रहे हैं बात? तो ये इसलिए बोल रहे हैं माया। माया का एक अर्थ हो सकता है शक्ति, और दूसरा अर्थ है इच्छा। अपनी इच्छा से भगवान अपनी शक्तियों को इस प्रकार से संयोजित करते हैं कि इतनी विविधता दिखती है। अरे आप ये देखो ना, क्या आप ऐसा कल्पना कर सकते हैं कि 3 रंग की रोशनी, रेड, ग्रीन, ब्लू, इसको मिला मिलाकर कितनी पिक्चरें चल जाएंगी और कितना लोगों का पैसा लूट लिया जाएगा? अगर आप तत्व में विचार करें तो करोड़ों अरबों का व्यापार करती है कि नहीं ये पिक्चर है। और कर क्या करें? आरजीबी 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 को घुमा घुमा करके सारे सारे पैसा खींच रहे हैं कि नहीं, बताइए? ये समझ पा रहे हैं इस बात को? लेकिन क्या हमारी क्षमता है इस प्रकार से करने की? हमारी नहीं है। वो तो इंजीनियर जानता है कैसे इस लाइट को, मतलब इंग्लिश में कहेंगे मैनिपुलेट, और हिंदी में क्या कहेंगे मुझे नहीं समझ आ रहा, मतलब उनको क्रियान्वित करें, आपस में मिलाएं जुलाएं कि एक सुंदर जो है दृश्य प्रस्तुत हो जाए। 3D की बात नहीं कर रहा हूं। आपने टीवी देखते हैं, टीवी में 3D होता है, टीवी में तो RGB होता है ना, रेड, ग्रीन और ब्लू डॉट होते हैं, वही जलते बुझते रहते हैं, कोई कम मात्रा में, कभी ज्यादा मात्रा में, उसी से टीवी बिक रहा है, पूरी इंडस्ट्री से बैठी हुई, और कितने सारे दृश्य प्रस्तुत हो रहे हैं। अब मैं कहूँ यहाँ पे खाली RGB है, तो मानेंगे आप? कोई नहीं मानेगा। इंजीनियर की दृष्टि से क्या केवल RG और B है बस, और तो कुछ है नहीं। नहीं समझ में आ रहा है? विविधता है, लेकिन पीछे बैकग्राउंड में अगर आप देखेंगे तो RGB ही है। उसी प्रकार से जगत में कितनी भी विविधता होती है, और वस्तुतः प्रकृति के गुण है जिसको भगवान ऑपरेट कर रहे हैं। ठीक है? तम पश्चा, उन्हें ही तुम देखो। उन्हें ही तुम देखो मतलब भगवान की हाथ को हर जगह देखिए, भगवान से स्वतंत्र कुछ भी नहीं है। उसके बाद यह भी देखो, उसका लिंग अगले से है कि वो आए क्यों हैं। वो अगले श्लोक में आएगा कि वे जगत में क्यों आए हैं, और अपने को उनका अंश समझकर कि ये समझो कि तुम्हें उनके संबंध में क्या करना है। भगवान गुणों के रूप में नहीं देखो, जगत को भगवान की शक्ति के रूप में देखो। भगवान से अलग कुछ भी नहीं है। मोह का, रोने का कारण केवल यही है कि हम भगवान से अलग कुछ देख रहे हैं। यही बात आप आगे देखेंगे, बड़ा बहुत विशद व्याख्या होगी। यदि, क्या श्लोक है वो, अब एकदम से श्लोक मिस हो रहा है। उसी को माया कहते हैं। दूसरे स्कंद का चतुश्लोकी भागवत का खोल सकते श्लोक, आखिरी श्लोक है उस चतुश्लोकी भागवत का, कि नहीं तेषाम नहीं, वो गीता का है, भागवत की बोल रहा हूँ। वही माया है जो मुझसे अलग दिख रहा। कोई किसी वस्तु का संबंध तुम मुझसे अलग देख रहे हो, तो 2.9 है, कैंटो 10, कैंटो 2 चैप्टर नंबर 9, उसमें आता है ये श्लोक। भूल रहा है, 11 जैसा कुछ होगा, 11 के आगे पीछे होगा। बहुत अच्छा श्लोक था। माया, नहीं माया शब्द उसमें आता है, तो कह रहे नहीं ऐसे कुछ इसी तरह से है, भूल रहा हूँ। नहीं, अरे नहीं भाई, मैं माया दुरत्य नहीं, भागवत की बात कर रहे हैं। श्लोक बड़ा सुंदर है, अभी मुख पे रहता है लेकिन अभी मुख से चला गया, भगवान शक्ति नहीं दे रहे स्मरण करने की। एनीवेज, कि इस जगत में किसी भी वस्तु का संबंध यदि हम कृष्ण से नहीं देख रहे हैं तो वह माया है। वो वस्तु माया नहीं है, उसका संबंध भगवान से ना देख पाना ये माया है। यथा भाषा यथा तमः, यथा भाषा यथा तमः शब्द इसमें आ रहा है। किसी को है
अगर किसी को श्लोक याद है तो मुझे हेल्प कर सकते हैं, नहीं याद है। था भाषित था। एनीवेज, ये कह रहे हैं कि माया से मुक्त होकर के अभी आप ये सोच रहे हो कि मेरे चाचा हैं, मेरे ताऊ हैं, ये हो गए, तो इसमें कृष्ण का संबंध तो नहीं जोड़ रहे हैं ना? क्या श्लोक है? हाँ, ऋते अर्थम यत् प्रतीयेता न प्रतीयेत चात्मनि तन तद विद्या आत्मनो मायाम यथा भासु यथा तमः। हाँ, ऋते अर्थम यत् प्रतीति, अगर ये प्रतीति हो रही है कि किसी वस्तु का अर्थ, किसी वस्तु की सत्ता मुझसे अलग है, मुझसे अलग हट करके है, तो यही माया है, वो वस्तु माया नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये माइक नहीं है या ये वेबकैम नहीं है या आप लोग नहीं हैं या आपका शरीर नहीं है, लेकिन इनको भगवान से, इनकी सत्ता भगवान से अलग देखना, यह माया है। समझ पा रहे हैं बात? ओके। एक छोटा सा उदाहरण आपको मैं दूंगा। अंबाला में आप कैंट क्षेत्र में जाएंगे तो वहां पे एयर बेस है, जहां तक मैं समझ रहा हूँ। वहां लिखा है घुसपैठिए को गोली मार दी जाएगी। ठीक है। अब आप घुसपैठ करेंगे? ट्राई करूं मैं? क्यों करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? क्यों गोली मार देंगे? क्योंकि आप जान रहे हैं कि हम एयर बेस में घुसने का प्रयास कर रहे हैं। ये एयर बेस मतलब मिलिट्री के अंडर में है, ये कहना चाह रहा हूं। कुछ समझ में आ रही बात? और इस जगत में हम दबा के भोग कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि सब हमारी बाप की प्रॉपर्टी है। बाप की है, लेकिन मान रहे ना रहा। घुसपैठ कर रहे तो गोली लगी ही रही है। गोली मार दी जाती है प्रकृति की तरह। कुछ उदाहरण समझ रहे हैं, देख रहे हैं कि भाई यहाँ पे ये उस व्यक्ति का सामान, हम डरेंगे भाई, हम नहीं लेंगे, वो शक्तिशाली व्यक्ति है। और यहाँ सब कुछ भगवान का है, दबा के खा रहा है, पी रहा है, भगवान को एक्नॉलेज नहीं कर रहा है। भगवान क्या बोले? स्तेन एवसः, है ना? जो अर्पित, भगवान को अर्पित किए कुछ ग्रहण कर रहा है, खा रहा है, ये कपड़ा पहन रहा है, सब कुछ भी कर रहा है, भगवान से अपने अस्तित्व को अलग डिक्लेयर कर रहा है, वो स्तेन, वो चोर है। जैसे घुसपैठी को गोली मार दी जाएगी, स्तेन को गोली मार देगी, चोर को गोली, दुखी रहेगा वो व्यक्ति। और क्या नहीं है लोग? भक्त लोग कुछ अलग कर रहे हैं क्या बताइए? हम तो केवल भगवान के स्वामित्व को स्वीकार कर रहे हैं, इसीलिए शांति हो जा रही है। बाकी खाना पीना सोना तो वही चल रहा है। इज इट नॉट? तो यहाँ पे मैसेज समझ पा रहे हैं? भगवान की ही क्रियामाण देखो इस जगत में, भगवान की इच्छा, भगवान की शक्तियां ऑपरेटिव हैं, इसके अलावा आप कहीं कुछ मत देखिए। और भगवान कभी कुछ गलत नहीं करते हैं। तो इस प्रकार की बात समझेगा व्यक्ति तो मोह से निवृत्त हो जाएगा। ओके, श्लोक कठिन लग रहा है, मुझे जानता हूं, तो क्या मेरा दायित्व है कठिन श्लोक को छोड़ दे? नहीं। तद इदम, इसलिए, तद मतलब तस्मात, इसलिए, इदम, इस जगत को, जो कैसा है? अहस्त हस्तान रूप में है, एक जो बिना हाथ वाले हैं वो हाथ वालों के द्वारा खाए जा रहे हैं, उनको भगवान के रूप में देखो। भगवान के रूप में देखो मतलब भगवान की शक्ति के रूप में देखो। कौन देखे? राजन, हे युधिष्ठिर महाराज। भगवान कैसे हैं? एक अर्थात उनके अलावा और कोई नहीं, वही अकेले करने वाले हैं। आत्मा, वो सभी की परमात्मा है। आत्मा नाम, अपनी शक्तियों के द्वारा, स्वदृक, ये जगत भगवान जैसा है। ठीक है। अंतरो नंतरो भाति, अंदर और बाहर वह भोग्य और भोक्ता के रूप में प्रकट हैं। तो अलग अलग क्यों दिख रहे हैं? माया, माया उरुधा, अपनी माया के द्वारा उन्होंने विभिन्न प्रकार की विविधताएं प्रस्तुत की हुई हैं। तम पश्य, उन भगवान को देखने का प्रयास करो। वस्तुएं देखो लेकिन तुम भगवान को देखने का प्रयास करो। डज इट मेक सेंस? अब तो आसान हो रहा है, समझ रहे? भगवत इच्छा से अलावा कुछ मत देखो, ये बात है। श्रीधरी, राजा युधिष्ठिर के मोह की निवृत्ति के लिए नारद जी ने भेद की प्रतीति को श्लोक में अवास्तविक बतलाया है। अब देखिए, समझने का अर्थ होगा कि अवास्तविक का अर्थ क्या है। हमको भेद लग रहा है कि ये वस्तु ये है, वो वस्तु वो है, ये वस्तु अलग है, लेकिन सारी वस्तुओं के बीच में धागा क्या है? भगवान की शक्ति है। तो उस दृष्टि से कोई भेद नहीं है, सभी कुछ भगवान की शक्ति है, इस दृष्टि से कोई भेद नहीं है। ये नहीं बोला जा रहा है कि भेद है ही नहीं, भेद तो स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। लेकिन उस सूत्र से देखें कि नहीं, सब कुछ भगवान की शक्ति है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये मायावादी तरह से मत सोचिएगा कि सब एक है, सब ब्रह्म है, सब ये है, इत्यादि इत्यादि, वैसे नहीं बोल रहा है। यह जगत अहस्त सहस्त इत्यादि रूप है, विविधताएं हम देखते हैं। यह स्वयं प्रकाश भगवत स्वरूप ही है, उनसे भिन्न नहीं है। वे भगवान एक हैं, अनेक नहीं। तो अब यहाँ पे स्वदृक का अर्थ स्वयं प्रकाश लिया गया है। श्रीधर स्वामी जी स्वदृक का अर्थ ले रहे हैं, हमने एक अर्थ क्या लिया था? स्वदृक मतलब भगवान जैसा है। अब स्वदृक का दूसरा अर्थ लिया जा रहा है
स्वयं प्रकाश, भगवान स्वयं प्रकाश है, अर्थात उनको किसी से ज्ञान प्राप्त करने की जरूरत नहीं है। तो ये स्वयं प्रकाश भगवत स्वरूप ही है, अर्थात भगवान की शक्ति ही है। भगवान स्वयं प्रकाश का अर्थ क्या है? भगवान आपको किसी से ज्ञान लेने की जरूरत नहीं है, भगवान अपने आप स्वयं से प्रकाशित हैं और उन्हीं का ये स्वरूप है, अर्थात उन्हीं का एक उनके उनके अंश है, उनकी शक्ति है। यदि कोई कहे कि सजातीय एवं विजातीय भेद तो प्रत्यक्ष प्रतीत होते हैं, अतएव भेद का निषेध कैसे किया जा सकता है? ये थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए और मैं समझाऊं। मानो माता जी लोग बड़े इसमें एक्सपर्ट होते हैं, जैसे मैंने पहले एग्जाम्पल दिया था, वो और आसान क्लियर हो जाएगा। 2 एग्जाम्पल आपको दूंगा। आप जानते हो कि दूध से ही माताएं बहुत सारी वस्तु बना सकती हैं, पनीर बना सकती हैं, दही बना सकती हैं, ये बना सकती हैं, वो बना सकती हैं। मैं ये कहूं विभिन्न सारी वस्तुएं बनी हुई हैं। चलिए जरा स्मरण किया जाए। दूध, यथावत दूध ले लीजिए, उसके बाद दही, रबड़ी, कुछ भी मिलेगा नहीं, खाली हम नाम गिना रहे हैं पनीर, मक्खन, घी, मट्ठा, ये हो गए 7। और कुछ आ रहा है? खीर। खीर में चावल आ गया, हम केवल दूध ही दूध पकड़ रहे हैं। बर्फी, मावा, 9 आइटम आ गए। अब मैं कहूं कि भाई ये दूध के अलावा कुछ नहीं, तो मानेंगे आप? क्या बात कर रहे हैं, इतनी विविधता देखें, 9 हमने विविधता देख ली और आप कह रहे हैं दूध के अलावा कुछ नहीं है। समझ में आ गया? वस्तुतः वह दूध के अलावा कुछ भी नहीं है। अब तो क्लियर समझ में आ रहा है। तो यद्यपि बहुत सारे भेद दिखाई पड़ रहे हैं, दूध ही है, इसीलिए हमने ऐसे ही उदाहरण लिए थे, इसमें केवल दूध से ही वस्तु आया है, इसलिए भी नहीं बोले, दूध ही है। अगर आप कहेंगे दूध भी है, तो अगर उसको एग्जाम्पल को लेंगे तो कहेंगे भगवान है और भगवान के अलावा कुछ और भी है। भगवान के अलावा कुछ है ही नहीं जगत में। ये बारंबार इस बात को बोला गया है भागवत में, लेकिन ये मायावाद नहीं है, क्योंकि भगवान का अर्थ है भगवान प्लस उनकी शक्ति। आपने गीता में नहीं सुना? परम सत्य मतलब भगवान, उनका जीव, उनका अंश, माया शक्ति, अंतरंग शक्ति, सब मिलाकर के परम सत्य बोला जाता है। जैसे कहेंगे राजा आए थे, तो राजा अकेला आया। मैं कहूं कि कल वृंदावन में प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, तो क्या अकेले मॉर्निंग वॉक करने आए प्राइम मिनिस्टर आए हैं, तो उसका मतलब क्या हुआ? वो पूरा चेला, पूरा क्या कहते हैं, जितना सारा मंत्री है सब जितने भी लोग उनके संग आते हैं घूमने के लिए, पूरा एंटराज आया। यद्यपि आप केवल ये कह रहे हो कि प्राइम मिनिस्टर आया, इतने तो अकल सबके पास है कि प्राइम मिनिस्टर आया मतलब सारा कुनबा उनका साथ में आया होगा, है ना? तो उसी प्रकार से कह रहे हैं कि भगवान से अलग नहीं। दूसरा उदाहरण देता है कि भाई गाय है, गाय के उत्पादन देख लेते हैं, गोबर है, गोमूत्र है, दूध भी है, तो वह सभी भगवान से अभिन्न, सॉरी गाय से अभिन्न है, कहीं और से तो आया नहीं है। गाय का गोबर गाय से आएगा, भैंस से तो आएगा नहीं। आप कहेंगे इसमें गाय भी है या भैंस भी है, ऐसा तो नहीं बोलेंगे। गाय ही गोबर के रूप में विद्यमान, लेकिन गोबर गाय नहीं है। कई बार समझा चुके हैं इस बात को कि नहीं, कि जगत भगवान से ही आया है, इसलिए भगवान से अभिन्न है। भगवान के अलावा से सत्ता नहीं है, लेकिन ये भगवान नहीं है, ठीक है, भगवान की शक्तियों का परिणाम है, ठीक है। यदि कोई कहे कि सजातीय एवं विजातीय भेद तो प्रत्यक्षतः प्रतीत होते हैं, सजातीय मतलब समझ रहे थे, छोटी मछली, बड़ी मछली, और विजातीय मतलब हाथ वाले, बिना हाथ वाले, अतएव भेद का निषेध कैसे किया जा सकता है? तो उसके उत्तर में उन्होंने कहा, भोक्ता आत्माओं का स्वरूप आत्मा ही है, अंतरानंतो भाति थे ना, अतएव सजातीय भेद नहीं माना जा सकता है, अर्थात सभी आत्माएं गुणात्मक रूप से भगवान की तटस्थ शक्ति होने से एक ही है। एक मछली दूसरी मछली खा रही है, तो जो छोटी मछली उसमें आत्मा है कि नहीं, और बड़ी मछली आत्मा है कि नहीं, तो गुणात्मक रूप से दोनों एक है कि नहीं। यद्यपि आप ध्यान दीजिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दोनों आत्मा एक ही है एक ही है नहीं बोल रहा हूं, दोनों गुणात्मक रूप से एक है। मैं आत्मा और विजय आत्मा, मतलब विजय के शरीर में जो आत्मा है उसमें कोई भेद है, गुणात्मक रूप से नहीं है, लेकिन आप हो और मैं हूं ये हमेशा रहेगा। मुझे लगता है कोई रहा ही नहीं, जूम तो बंद कर देते कोई, अरे बचा ही नहीं बचे हैं, अरे 80 आत्मा है। हाँ, अब आप ये बताइए, यहाँ पे हम लोग 80 लोग हैं, इंक्लूडिंग मैं जूम के उसमें, तो मैं अपने आप को ही क्लास दे रहा हूँ या आप लोग क्लास दे रहा हूँ? ये बात समझ में आ रही है? और क्लास जो है वह जड़ वस्तु को नहीं दी जा रही है, मैं लैपटॉप को क्लास नहीं दे रहा हूं, मैं आप लोगों को क्लास दे रहा हूं, और मैं क्लास दे रहा हूं, आप अपने से ही क्लास नहीं ले रहे हैं मायावादी लोग ये गड़बड़ करते हैं, कहते हैं आत्मा है लेकिन मुझ में आप में कोई भेद नहीं है।
भाई मुझ में आप में भेद नहीं, किस दृष्टि से? मैं भी आत्मा हूं और आप भी आत्मा है, लेकिन आप भी व्यष्टि आत्मा है और मैं भी व्यष्टि आत्मा। व्यष्टि समझ रहे हैं? इंडिविजुअल, व्यक्तिगत आपकी सत्ता है, आप अनुभव कर रहे हो कि मैं हूं, लेकिन गुणात्मक दृष्टि से तो कोई अंतर नहीं है ना। ऐसा नहीं कि अब आपके शरीर में कुछ अलग आत्मा है, मेरे शरीर में कुछ अलग आत्मा है, वो सब नहीं है। आत्मा तो बराबर है कि नहीं? तो भोक्ता की दृष्टि से सभी आत्माएं हैं कि नहीं? तो वहां तो कोई भेद नहीं है। ठीक है, ओके। अब भोग्य वस्तुओं की तुम दिख रहा है भाई, छोटी मछली खाई जा रही है, बड़ी मछली खाई जा रही है, उसको खा रहा है, वो उसको खा रहा है, तो वस्तुओं की दृष्टि से तो भेद दिख ही रहा है। ये तो आपने चलिए समझा दिया हमको कि सभी एक ही आत्मा है। अब आगे देखते हैं, भोक्ता के रूप में सभी आत्मा हैं, तो उस दृष्टि से अब एक हैं, ये समझ में आ रहा है। यद्यपि आपको सजातीय विजातीय भेद दिख रहे हैं, छोटी मछली बड़ी मछली, बिना हाथ वाले और बड़े हाथ वाले, वो सब दिख रहा है भेद, लेकिन सभी आत्मा है इस दृष्टि से एक है, भोक्ता की दृष्टि से। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखिए, नोट देखिए, सजातीय भेद जैसे वृक्षों की एक जाति है और उसमें अनेक भेद देखे जाते हैं। तो मैंने बताया ना, मछली एक जाति होगी तो मछली, छोटी मछली, बड़ी मछली, शार्क, ये इत्यादि इत्यादि सब मछली हो जाएंगी। भगवान ही भीतर और बाहर भोक्ता अर्थात अपने अंश जीव के रूप में और भोग्य रूप वस्तुओं अर्थात अपनी माया से, के नहीं होना चाहिए, माया से उत्पादित पदार्थों के रूप में प्रकट है। के छोड़ दीजिए, छोटी मछली का शरीर हो, चाहे वो अन्न हो, चाहे और कुछ भी वस्तु हो, वो बना तो प्रकृति के उत्पाद सही गुणों से है ना। तो यद्यपि विविधता दिख रही है, लेकिन वो वस्तुएं सब एक ही हैं। भाई दूध वाला एग्जाम्पल ले लीजिए, दूध मूल वस्तु से बहुत सारी वस्तुएं बनी हुई हैं। तो यद्यपि आपको बहुत सारे भेद दिख रहे हैं भोग्य वस्तुओं के रूप में, लेकिन वस्तुतः कोई भेद नहीं है उसमें, वो सब भगवान की ही शक्ति है। क्लियर? ओके। अतएव विजातीय भेद को भी नहीं स्वीकारा जा सकता है, क्योंकि दोनों ही भगवान की शक्ति होने के कारण उनमें भिन्न नहीं है, कारण उनसे भिन्न नहीं है। विजातीय भेद जैसे पेड़, मनुष्य, देवता आदि, इनकी अलग अलग जातियां हैं। अब ये अलग अलग जातियां बनी कैसे? अलग अलग शरीरों के द्वारा। इज इट नॉट? हम सजातीय भेद की बात इस तरह से खारिज कर रहे हैं कि सारे भोक्ता एक ही हैं, एक ही है मतलब सब एक आत्मा है। और विजातीय भेद को इस प्रकार से खारिज कर रहे हैं कि जो अलग अलग जातियां दिख रही हैं वो कैसी हैं? अलग अलग जातियां कैसी दिख रही हैं? विभिन्न शरीरों के रूप में दिख रही हैं कि नहीं? देवता, पशु, मानव इत्यादि, जो भी कुछ दिख रहा है, देवता, जो भी और भी कुछ दिख रहा है, जानवर इत्यादि, तो वो सब शरीर कहाँ से आए? प्रकृति के गुणों के द्वारा। एक अंडरस्टैंडिंग हम समझ रहे हैं। तो वो भेद भी नहीं, वो सब कुछ भगवान की शक्ति है। क्लियर? अब प्रश्न है कि यदि परमात्मा एक ही है तो वह अनेक रूप में कैसे प्रतीत हो रहे हैं? आप कह रहे हो सब कुछ भगवान की शक्ति है, भगवान ही अपने आप को प्रकट किए हुए हैं, तो हम तो देख रहे हैं बहुत सारे रूप में दिख रहे हैं भगवान की शक्तियां दिख रही है ना अलग अलग। तो वो कैसे है? तो कहते हैं तो इसके उत्तर में कहा गया कि एक ही परमात्मा माया के कारण अनेक रूप में प्रतीत होते हैं। इस बात को आपको जानना चाहिए। परमात्मा तो एक ही है, उनकी शक्तियां विविधताओं के रूप में प्रस्तुत हो रही, तो किसकी इच्छा से हो रही हैं? भगवान की, सिंपल। और कभी कभी लोग यह भी सोच सकते हैं कि मेरे अंदर जो परमात्मा है वो आपकी परमात्मा से अलग होगा। ऐसा भी नहीं है। जैसे अग्नि लकड़ी में हो, ये समझाया गया, लकड़ी में हो या और किसी वस्तु में अग्नि हो, कपूर में भी अग्नि होती है ना, घी में भी अग्नि होती है, लेकिन अग्नि एक ही होती है, अग्नि में कोई परिवर्तन नहीं आता। उसी तरह भगवान सभी जीवों के हृदय में परमात्मा के रूप में एक ही रूप में विद्यमान है, कोई अंतर नहीं है। वह तो उसके कर्म के अनुसार, जैसा उसकी इच्छा है, कर्म है, उसके अनुसार उसको ज्ञान प्रदान करते हैं या ज्ञान में रखते हैं, लेकिन भगवान की कोई क्षमता में कमी नहीं आती। सारा दर्शनी। आपने कहा कि जगत ईश्वर के वश में है, कि पहले बोल चुके हैं। यदि सब कुछ भगवत अधीन है, तब आप ऐसा क्यों कहते हैं कि यह देह काल, कर्म तथा गुणों के अधीन है? ये अलग लिंक बना रहे हैं। आपको याद हो कि नारद जी ने भी कहा था, काल कर्म गुणाधीनो देहोयम पंच भौतिकः कथम अन्यांस्तु गोपायेत सर्पग्रस्तो यथा परम। ये शरीर जो काल कर्म गुणों के अधीन है, वह अपनी ही रक्षा नहीं कर सकता, दूसरे की रक्षा क्या करेगा? तो अब आपने कहा कि उससे पहले आपने बोला कि सब कुछ भगवान के वश में है, तो एक बात बोलिए, या तो बोलिए भगवान के वश में है, या तो बोलिए काल कर्म के वश में है। तो उस पे है बोल रहे हैं कि यह सत्य है, सब कुछ भगवान है, क्योंकि काल कर्म आदि संपूर्ण जगत का सब कुछ भगवान की शक्तियों का ही कार्य है।
थोड़ा सा ठीक से फ्रेम नहीं हुआ है। सब कुछ भगवान है क्योंकि काल कर्म आदि संपूर्ण जगत की होनी चाहिए। का नहीं, संपूर्ण जगत का सब कुछ ठीक है टाइप में, सब कुछ भगवान की शक्तियों का ही कार्य है। काल कर्म इत्यादि जो कुछ भी है जगत में, आप जो कुछ भी देख रहे हो भगवान की शक्तियों का ही इफेक्ट है। और उन शक्तियों को कौन नियोजित कर रहा है? भगवान कर रहे हैं, तो वस्तुतः भगवान के ही अधीन है। समझ में नहीं आ रहा है, बाउंस जा रहा है ऊपर से। पढ़ना चाहता, थोड़ा पढ़ना पड़ेगा इसको, कम से कम दोबारा एक बार जरूर पढ़िएगा तब समझ में आएगा। लिंक समझ में आ रहा है? आपने कहा कि भगवान सब कुछ भगवान के अधीन है, फिर कह रहे हो कि सब कुछ काल कर्म गुणों के अधीन है, तो ये बताओ कि चलाने वाला कौन है? तो आप जान रहे हैं कि काल हो, कर्म हो या गुण हो, ये सब जड़ हैं। जड़ वस्तुएं किसी को कंट्रोल नहीं कर सकती हैं। ये समझ में आ रहा है? कर्म भी जड़ है। मैंने किसी को अगर कुछ दान दिया तो ये तो जड़, ये अपने आप में क्रिया तो मुझे फल नहीं देने वाली है। इसका निर्णय करने वाला कोई चेतन व्यक्ति होना चाहिए कि नहीं? ये बात नहीं समझ में आ रही है? आपने आज दान दिया मान लो 500 रुपए, अब इसके बदले में आपको 500 रुपए मिलेंगे या 5000 मिलेंगे या 5 करोड़ मिलेंगे, ये अंतर हो जाता है कि किस व्यक्ति को दिया है। तो इसका निर्णय करने वाला कोई होना चाहिए ना। ये बात नहीं समझ में आ रही है? ये थोड़ा इस बात को समझने का प्रयास कीजिए। आप किसी को दान देते हैं, वो एकदम अयोग्य व्यक्ति है, तो उतना पैसा वापस आएगा, ये समझ लीजिए। दान देने में कभी नुकसान नहीं होता है। अगर वो आधा क्वालिफाइड ब्राह्मण हुआ तो दुगना वापस आता है, योग्य ब्राह्मण हुआ तो 100 गुना वापस आया, और भक्त को देंगे तो अनंत गुना वापस आता है, जो भगवान की सेवा में लगा दे। ऑब्वियसली भक्त भगवान की सेवा में लगाएंगे। ये आप उसको पढ़िएगा, श्रीमद् भागवतम दूसरा स्कंद 3रा अध्याय 17वां श्लोक 2317 आयुर्हरति वैपुंसाओं में। तो यह कोई व्यक्ति बनाया है ना नियम, और उसको पालन करवा रहा है ना कि जहां किसको दान दिया जाएगा उसका इतना लाभ प्राप्त होगा। क्रिया अपने आप में दे सकती है कुछ फल, आपको क्रिया नहीं दे सकती है। क्रिया के अनुसार फल देने वाला एक व्यक्ति है। समझ में आ रहा है तानिश प्रभु? नहीं आ रहा है? सो जाओ क्लास में तो समझ में आएगा। 1 घंटा दिन में नहीं सोएंगे, व्रत लेके बैठे हैं, क्लास में जरूर सो लेंगे 1 घंटा। कर्म अपने आप में जड़ है कि नहीं बताइए? ये नहीं समझ में आ रहा है? अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छे कर्म का कोई इसने अच्छा कर्म किया है, इसका निर्णय देने वाला एक व्यक्ति है कि नहीं? काल तो जड़ है ही, काल तो स्पष्ट है कि जड़ है, और गुण तो बिल्कुल जड़ है, जान रहे। तो ये तीनों कब क्रियान्वित होते हैं, कब एक्टिवेट होते हैं? जब भगवान इच्छा करते हैं। भाई मैं यहाँ पे एक जीवित व्यक्ति क्लास दे रहा हूँ कि माइक क्लास दे रहा है आपको? समझ रहे हैं? ये तो उसी के अनुसार बोल रहा है जैसे मैं बोल रहा हूं। कोई कठिनाई तो नहीं हो रही ना समझने में? तो ऐसे तो नहीं कि अब मैं नहीं आया तो माइक अपने से बोलना शुरू कर देगा। ऐसे तो नहीं हो सकता है ना। है कि नहीं? तो अगर कहा जा रहा है कि अच्छा चलिए अगर ऐसे कहें कि भाई ये क्लास वेब कैम, माइक और साउंड सिस्टम के अधीन है, तो गलत है कहना? नहीं, इसके बिना तो प्रेषित नहीं हो सकती है। लेकिन ये क्या वस्तुतः इस माइक और इसके पीछे इसके अधीन है? इसको करने वाली ये सब वस्तुएं नहीं, करने वाला मैं हूं, या मतलब अगर जीवित व्यक्ति, वैसे तो भगवान करने वाले हैं अद्वैत तत्व। अब तो स्पष्ट समझ में आ रहा होगा। तो यदि ये कहें कि काल कर्म गुणों के अधीन है, डिपेंडेंट है ना ये क्लास इन वस्तुओं के ऊपर, बिना माइक के, बिना वेबकैम के, बिना नेट के, राउटर के, है कि हम क्लास को प्रेषित कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो उस दृष्टि से निर्भर बिल्कुल है, लेकिन पूरी तरह से तो वह इस पर निर्भर नहीं है। इसको क्रियान्वित करने वाला एक व्यक्ति है। हाँ, तो आप ये कह सकते हैं, बोले स्पष्ट है कि भगवान की इच्छा के बिना काल कर्म गुण नहीं चलने वाला, ये इंडिपेंडेंट नहीं है। मया दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचरम, बड़ा स्पष्ट भगवान गीता में बोलते हैं, मेरी अध्यक्षता में सारा कुछ हो रहा है। तो यह श्लोक में वर्णित हुआ कि इस जगत में जो कुछ भी क्रियान्वित हो रहा है वो भगवान की इच्छा से हो रहा है। वो उन्हीं का हाथ देखो हर जगह। भगवान इदम अर्थात यह जगत है, और इदम का अर्थ क्या लिया गया था? ये जो इसमें एक जीव दूसरे जीव को खा रहा है, उस प्रकार का जगत है। अपनी स्वरूप शक्ति द्वारा अंतर्यामी रूप में वह आत्मा नाम अर्थात जीवों की आत्मा अर्थात परमात्मा रूप में विद्यमान है। अब देखिए थोड़ा सा अर्थ अलग लिया गया है। आत्मा आत्मा नाम शब्द था, तो वहां क्या गया? आत्मा नाम अर्थात अपनी शक्तियों के द्वारा, और वहां पे भी जीव शक्ति और माया शक्ति को मिला के ले सकते हैं। अब यहां कह रहे हैं कि आत्मा है, परमात्मा है किसके? सभी जीवों के। आत्मा नाम वो उनकी शक्ति है,
और अपनी स्वरूप शक्ति से सब वो कर रहे हैं। स्वरूप शक्ति समझते हैं अंतरंग शक्ति हुआ। तो भाई वह सब इतना कार्य, मान लो कोई प्रश्न करे, भाई इतने सब फजीहत में पड़े हुए हैं, इतना प्रपंच कर रहे हैं, तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती, तो कहते हैं स्वदृक्, अर्थात वह स्वयं प्रकाशक है, उनको किसी से ज्ञान लेने की जरूरत नहीं पड़ती। ये स्वयं प्रकाश कर समझिए, इस जगत में हम स्वयं प्रकाशित नहीं है, मतलब एटलीस्ट इस अवस्था की बात करें तो हमारा ज्ञान दूसरे पर निर्भर है। अगर यहाँ बत्ती गुल कर दी जाए तो हमें कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा, और इसको दूर करने के लिए, इस अंधकार को दूर करने के लिए प्रकाश हम स्वयं से नहीं प्रकट कर सकते हैं। क्लियर? लेकिन भगवान सूर्य के समान स्वयं प्रकाशित है। सूर्य जहां भी जाएगा अंधकार दूर चला जाएगा, अंधकार कभी सूर्य को स्पर्श नहीं कर सकता है, और सूर्य अपने से ही स्वयं से ही प्रकाश उत्पन्न करता है। कुछ समझ में आ रहा है? तो भगवान अपनी सत्ता को स्वयं जानते हैं, उनको दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं करना पड़ता है ज्ञान के लिए। हम लोगों को अपने ज्ञान के लिए और हर वस्तु के लिए दूसरों पर निर्भर करना पड़ता है कि नहीं? लेकिन भगवान को नहीं करना पड़ता, इसलिए कह रहे स्वदृक्, स्वयं प्रकाश। वह भोक्ता के रूप में अंतरह अर्थात जीव है, अंदर बैठे हुए हैं जीव। वे अनंतरह अर्थात अनुभव के बाह्य भोगों के रूप में सुख दुख आदि हैं। अब बड़ा सुंदर बात समझने वाली है। आप सोच रहे हो कि धृतराष्ट्र को बहुत सुख दुख इत्यादि प्राप्त हो गई, या और जगत में किसी को सुख दुख प्राप्त हो रहा है, लेकिन वह सब तो भगवान से अभिन्न है। चिंता किस लिए कर रहे हो? बड़ा जबरदस्त बात है। जो भी सुख दुख है वह कहां से अनुभूत हो रहा है? मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय, इंद्रियों का इंद्रिय विषयों से संपर्क होने के कारण सुख और दुख अनुभव हो रहा है। तो ये कौन करा रहा है? भोग्य वस्तुएं हैं कि नहीं, और मैं भोग रहा हूं उसको, तो वो भोग का प्रक्रिया क्या है? इंद्रिय के विषयों से मिल रही है। आज लग रहा है कि मैं हिंदी ही बोल रहा हूं या कुछ अलग लग रहा है? अच्छा, अब एक बात बड़े सिंपल तरह समझ जाए। मान लो कोई व्यक्ति यहाँ प्रसाद स्पॉन्सर करता है, अमरनाथ रोड, ठीक, उस दिन आप देखते हैं ना कि इन सबके खाने की व्यवस्था के पीछे वो डोनर है। ये तो एकदम एग्जाम्पल समझने वाला है। यद्यपि डोनर आपको नहीं दिखाई पड़ रहा है, लेकिन वो दिख रहा है कि एक एक अन्न जो आज आदमी खा रहा है, इसके पीछे वो डोनर है। क्या नहीं ये आपको नहीं दिखाई पड़ता? यद्यपि डोनर हो सकता है अमेरिका में बैठा हो, लेकिन उसने पैसा भिजवाया है, तो दिखता है कि हाँ, ये जो एक एक भक्त व्यक्ति प्रसाद खा रहा है, इसके पीछे डोनर है। स्पॉन्सर किया तो स्मरण रहता है कि हाँ, ये सब जो व्यक्ति इधर हमारे किचन का स्टाफ देखते हैं कि हाँ, ये लोग खा रहे हैं, इसके पीछे डोनर है। क्या ये कठिन होता है कि दिखना? तो अब इस जगत में जो भी सुख दुख प्राप्त हो रहा है किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो आस्तिक हो, नास्तिक हो, चाहे कुछ भी हो, जानवर हो, कुछ भी हो, उसकी व्यवस्था कौन कर रहा है? भगवान कर रहे हैं। इसको देखने का प्रयास करो तो तुम शोक नहीं करोगे। क्लास तो देखिए, जब ये पूरा अध्याय ये पूरा श्लोक पूरा होगा तभी बंद करेंगे, इससे पहले तो नहीं करेंगे। देखने का प्रयास कीजिए, ठीक है? अंदर में जीव के रूप में है और बाहर कैसे है? सुख दुख जो भी भोग प्राप्त हो रहे उसके रूप में है, उनसे अलग कुछ मत देखिए। भगवान इन तीन शक्तियों के माध्यम से प्रकट होते हैं। स्वरूप शक्ति के रूप में किस प्रकार से प्रकट हो रहे हैं? परमात्मा के रूप में, सभी जीवों के रूप में, सभी जीवों के हृदय में। उसके बाद जीव शक्ति तथा माया शक्ति। देखिए, वही एक भगवान उरुधा अर्थात देवता, तिर्यक मतलब जानवर आदि बहुदेह रूपों में अपनी माया शक्ति द्वारा प्रकाशित होते हैं। अब तो कठिनाई नहीं होनी चाहिए। यद्यपि हम देवता को देख रहे हैं, इंसानों को देख रहे हैं, जानवरों को देख रहे हैं, ऐसी विविधता देख रहे हैं, लेकिन किस रूप में देखना है? भगवान की शक्ति के रूप में। देखिए, हम बोल रहे हैं लेकिन देखना अच्छा समर्थ होता नहीं है। किसी युवा लड़के को बहुत सुंदर स्त्री दिखे तो दिखता है कि भगवान की सेविका है, तुरंत लगता है हमको हमारी भोग की वस्तु है। कुछ जलेबी, किसी खाने पीने का बहुत शौकीन है, उसको रबड़ी दिखाई पड़ेगी भगवान की शक्ति है, नहीं, तुरंत पैसा दूंगा, मैं खा लूंगा। ये देख रहे हैं, हमारी भोग की भावना बहुत बढ़ी हुई है। इसीलिए से ट्रेनिंग दी जाती है, भगवान का जो क्या नाम से खाना है भगवान को अर्पित करके खाइए। तो हम सोचते हैं हाँ, भगवान का प्रसाद है। वो है भी भगवान का प्रसाद, लेकिन देखने की क्षमता हमारी डेवलप जाती है। नहीं तो प्रहलाद माना तो जहर दिया जा रहा था, वो भी उसको प्रसाद मान रहे थे, और प्रसाद की तरह कार्य भी कर रहा था। सुना होगा, तो बहुत प्रसिद्ध घटना है।
तो एक महाभागवत को भगवान से अलग कुछ नहीं दिखता, तो आप कहेंगे युधिष्ठिर महाराज को कैसे दिख रहा है? अरे वो बस एक लीला है, नहीं तो ये कथा कभी होती ही नहीं। युधिष्ठिर महाराज को अलग कुछ दिखता नहीं है इससे, वो महाभागवत नहीं है, लेकिन वो टेम्परेरी इस प्रकार से प्रभावित हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो ठीक है, बड़ी स्पष्ट समझ में आ रही है। स्वरूप शक्ति की तरह भगवान कैसे कार्य कर रहे हैं? स्वरूप शक्ति का उपयोग करके भगवान परमात्मा के रूप में, एक ही परमात्मा सभी जीवों के हृदय में। ये कोई आसान बात लग रही है आपको? इट्स अमेजिंग, इज इट नॉट? हम लोग अपने सुख दुख के बारे में जान रहे हैं, या हमारे तनिष्क प्रभु नाड़ी देख करके आपकी थोड़ी बीमारी जान सकते हैं, लेकिन दुख का अनुभव तो नहीं कर सकते। बोल देते हैं हम लोग, हम तुम्हारे दुख को जान रहे हैं, लेकिन कोई जानता होता तो ही ना है। अगर मेरे पेट में दर्द हो रहा है तो आपको पेट में दर्द थोड़ा होने वाला है, लेकिन भगवान सबके हृदय के, सबके पेट के दर्द को जानते हैं, बल्कि देने वाले भी वही है है कि नहीं? और निवृत्त करने वाले भी वही है। ठीक है, अच्छा चलो, जूम पे तो सब हैं यहाँ पे। अरे मुझे लग रहा था सब भाग रहे। ओके, कुछ कुछ अब कह रहे हैं, एक प्रश्न आ रहा है कि संसार सत्य है या असत्य है? देखिए, एक दृष्टि से ये असत्य है। किस दृष्टि से? क्योंकि जगत सृष्टि के पहले नहीं था जिस रूप में आप देख रहे हो, और सृष्टि के बाद भी नहीं रहेगा। इस कारण से जिस वस्तु की सत्ता पहले नहीं होती है, आगे नहीं होती है, तो उसको अभी भी नहीं माना जाता है, क्योंकि वो अशाश्वत है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो है ही नहीं, लेकिन जिस रूप में हम देख रहे हैं उस रूप में सत्य नहीं है। हम इस जगत को अपने भोग की सामग्री के रूप में देख रहे हैं, ये माया है। ये नहीं कहा जा रहा है कि वस्तु ही नहीं, क्योंकि आपको याद होना चाहिए कि माया यानी कि भगवान की भौतिक प्रकृति भी शाश्वत है। ये भगवत गीता में हम पढ़ा चुके हैं कि नहीं? भूमिका में 5 तत्व भगवान की भौतिक शक्ति का कभी नाश नहीं होता है, लेकिन जिस रूप में आपको दिख रही है बहुत सुंदर जगत के रूप में, वह असत्ता है, वो माया है। इन द सेंस, समझ रहे हैं? ऐसा नहीं कि वस्तुएं हैं ही नहीं, लेकिन हमारे जो हम उसको भोग बुद्धि में देख रहे हैं कि ये भोग मेरे भोग के लिए, ये गलत बात है। या मैं सोच रहा कि मैं इस वस्तु का स्वामी हूं, ये गलत है कि नहीं बताइए? हम सोच रहे हैं हमारा घर है, ठीक है, तुम्हारे नाम पे लिख दिया गया है, अब तुम मरोगे तो बोलोगे नहीं मेरा घर है, मैं यहाँ यमदूत नहीं आ सकते, या मैं साथ में लेके जाऊंगा, ये है ना इल्यूजन? है कि नहीं? अच्छा, हम उसके बाद कहेंगे हमारा शरीर है, मैं शरीर हूं, जो भी, तो तुम्हारा शरीर तो कभी भी तुमसे क्यों छीन लिया जाता है बताइए? ये मेरे बच्चे, मेरा परिवार, तो पिछले जन्म में तो भी थे। पिछले जन्म में तो ये संबंध नहीं थे ना जो इस जीवन में है। तो इस प्रकार की भावना, जो अहमता ममता की भावना, ये माया है। बाकी अब ये नहीं कह सकते कि जो बच्चा सामने वो है ही नहीं, खाली आप स्वप्न देख रहे हो। एक सिद्धांत है दृष्टि सृष्टि न्याय, जो आपने देखा तो उसकी सृष्टि हो जा रही है। क्या क्या सिद्धांत भारत चलते हैं। ऐसा नहीं कि मृदंग है ही नहीं या सब कुछ वस्तु में है नहीं, वो संबंध देखने का हमें अभ्यास करना चाहिए। ठीक है। उरुधा, उरुधा का मतलब होता है बहुरूप में। बहुधा समझते हैं? बहुधा, बहुधा का बताइए क्या होता है? बहुरूप, बहुत प्रकार के। उरु मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा। उरुक्रमा, जिनका क्रम बहुत बड़ा है, तो बहुधा उस तरह उरुधा। बहुधा मतलब बहुत सारे, उरुधा मतलब बहुत सारे। तो ये विविधताएं क्यों दिख रही हैं? भगवान की शक्तियां हैं। भगवान एक तरह से जो पीछे कैमरा मन है उसकी तरह से चला रहे, आरजीबी आरजीबी घुमा रहे हैं, उसके बाद प्रकृति गुणों घुमा करके सब तरफ विभिन्न प्रकार की सृष्टियों को प्रस्तुत कर रहे हैं, विविधताओं को प्रस्तुत कर रहे हैं। ओके। बाल प्रबोधिनी, हर जगह नए घरों का और जीविका के संपादन के द्वारा भगवान ही रक्षा करते हैं, यह कहकर अब ये कैसे संभव होता है? यदि यह अपेक्षा हो तो भगवान के स्वरूप को कहने के अभिप्राय से यह श्लोक कह रहा है। भगवान करते कैसे? जीव जीवस्य जीवनम। भाई, जीव जीवस्य जीवनम में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है ना कि छोटी मछली खाई जा रही है तो छोटी मछली पैदा भी तो हो रही है। अगर छोटी मछली पैदा ना हो तो बड़ी मछली कैसे जिएंगी बताइए? सोचने वाली बात है ना। ये इस एंगल से देखिए कि भगवान पालन कर रहे हैं तो व्यवस्था बना रहे हैं कि छोटी मछली भी पैदा होती रहे, बड़ी मछली भी खाती रहे, और बड़ी मछली को फिर वो थोड़े कमजोर हो जाए तो छोटी वाली खाती रहे। ऐसे कुछ ना कुछ चलता रहेगा, ये बैलेंस बना के चल रहे हैं। ये देखो कैसे कैसे एंगल से देख रहे हैं। तो भगवान कैसे कर रहे हैं उसको समझा रहे हैं कि भाई जीवों के रूप में और भोग वस्तु के रूप में भगवान ही यहाँ पे फैले हुए हैं। अमेजिंग ना। हम देखो किसी सामान्य व्यक्ति की पूजा नहीं कर रहे हैं,
अकेले और अकेले सब एक अकेले ही कर रहे हो ऐसा। अच्छा भाई, आप ऐसा क्यों मानते हैं कि मैं समझ लूँगा ये बात? मान लो अगर युधिष्ठिर महाराज का इतनी कॉम्प्लिकेटेड बात आप कह रहे हो, ऐसे मैं रो रहा हूँ रोते हुए व्यक्ति को आप लोग शांति से बैठे हो और आप रो रहे होते कि ताऊ जी मर गए, ताऊ जी मर गए, तो किसी का ताऊ जी मर गए, ताऊ जी चले जाए, उसको यह भागवत का श्लोक सुनाएँगे, ये श्लोक तो कैसे समझ में आएगा? मान लो युधिष्ठिर महाराज डाउट ऐसा करे तो कह रहे हैं अधिकारी होने से आपको ये अति रहस्य भी मैं कह रहा हूँ, उसको राजन शब्द से सूचित कर रहे हैं। राजन मतलब राजा हैं, आप समझदार व्यक्ति हैं, इस बात को समझने का प्रयास कीजिए। समझ आ रहा है? अभी थोड़े 2 ही 3 श्लोक पहले तो रो रहे थे ना युधिष्ठिर महाराज, शोक से आतुर हैं, तो शोक से आतुर व्यक्ति कहाँ इतना सिद्धांत समझने वाला है? तो कहते हैं नहीं आप समर्थ हैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ ये सब बातें। राजन, राजन मतलब पूरे विश्व के राजा हैं। मैं तो खाली इस पे मनन कर रहा था पूरे विश्व में राजा होने का मतलब क्या है? अभी कहाँ हम सुन रहे थे? किसके लिए बारे में पढ़ रहा था मैं? कोई व्यक्ति था जो हाँ, कर्ण के बारे में सुन रहा था। मैं कहाँ से सुन रहा था याद नहीं आ रहा। कर्ण जब प्रभुपाद जी के तात्पर्य में वहीं पढ़ रहा था। कर्ण उसका राजा था ये, उड़ीसा, बंगाल और कुछ तो उधर का 3 क्षेत्र का। तब मैं सोच रहा था कि ये भी कितना बड़ा क्षेत्र है। बाप रे! हम तो छोटा डिपार्टमेंट मैनेज करते हैं, उसमें कितना बड़ा हेडेक होता है ना, सर ये करना है, वो करना है। और चलिए कुछ नहीं, आप केवल बिहार को मैनेज कीजिए, असली तरह से मैनेज कीजिए, ऐसे नहीं। उत्तर प्रदेश को मैनेज कीजिए, कितने सारे प्रकरण हैं, कितनी सारी व्यवस्था है ना? अब पूरे विश्व को मैनेज करना, अमेजिंग इज इट नॉट? और इतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी उस तरह से, वैसे कुछ अलग होती होगी सिस्टम, ऐसा ही थी कि नहीं थी, सूक्ष्म थी। तो मैं सोच रहा था कि कितने अद्भुत और कितने शक्तिशाली राजा हुए थे। तो कह रहे हैं आप राजा नहीं इसलिए समर्थ व्यक्ति हैं, आप इस बात को समझ सकते हैं। और ये बात समझना होगा कि आजकल के राजा की तरह नहीं अंगूठा छाप, जिसे वैदिक ज्ञान नहीं है। एवं परंपरा प्राप्तम एवं राजर्षि विदु सकालीन महता योगो नष्ट परम। वो राजर्षि थे तो बहुत विद्वान थे। इस बात को भी थोड़ा समझेंगे, आप लोगों ने हिस्ट्री बुक में पढ़ा होगा, मैं आप उससे रिलेट कर पाता हूँ कि एक राजा के बारे में पढ़े होंगे, बहुत सारे राजाओं के बारे में पढ़े होंगे और उनमें लिखे होंगे, कई बार लिखा रहता कि उनको उन्होंने ये लिटरेरी कंट्रीब्यूशन भी दिया। कभी याद है आप लोगों को? बहुत सारे राजाओं के बारे में हमने पढ़ा था कि वह लिटरेरी रूप से मतलब कुछ कोई ग्रंथ कहिए, कोई पुस्तक लिखे, तो हमको समझ में बच्चे के रूप में समझ में नहीं आता था कि राजा को लिखने से क्या मतलब। इज इट नॉट? जनरली हम सोचेंगे, लेकिन अब समझ में आता है कि नहीं, अब समझ में आता है कि राजा का मतलब है विद्या से परिपूर्ण। और पृथु महाराज के प्रसंग में आप पढ़ेंगे कि क्षत्रियों को और ब्राह्मणों को वैदिक ज्ञान बहुत अच्छे से होना चाहिए। ब्राह्मण ज्ञान देता है और क्षत्रिय उस ज्ञान को अप्लाई करता। तो ऐसा नहीं कि हम मैनेजर हो तो भागवत नहीं समझनी है। डज इट मेक सेंस? तात्पर्य देखते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अद्वितीय है। अद्वितीय समझ में आ गया, इस जगत में अब उनके अलावा कुछ है ही नहीं, किंतु वे अपनी विभिन्न शक्तियों के द्वारा स्वयं प्रकट होते हैं क्योंकि वे स्वभाव से आनंदमय हैं। अब इसका अर्थ क्या है? प्रभुपाद जी का भी तात्पर्य बड़ा रहस्यमय है। वह अपने विभिन्न शक्तियों के द्वारा क्यों प्रकट होते हैं? प्रभुपाद कह रहे हैं क्योंकि वे स्वभाव से आनंदमय हैं। अब ये तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रही। अगर भगवान आनंदमय है तो शक्तियों को प्राकट्य करने की क्या जरूरत है? प्रभुपाद को सुंदर तरीके से समझाते हैं कि मानो किसी की पत्नी सो रही हो तो सोती हुई अच्छी नहीं लगती है। वो कहेगा उठाओ, मतलब कोई चाय बनाओ, बड़ा रोटी बनाओ, कुछ करो, कुछ कार्य करती हुई अच्छी लगती है पत्नी। अगर आप भक्ति वृक्ष पढ़े होंगे तो दूसरी पुस्तक के पहले अध्याय में प्रभुपाद ये बताते हैं। उसी प्रकार से भगवान की माया शक्ति सोती रहती तो भगवान को अच्छा नहीं लगता, तो उठाते हैं उसको। निष्प्रपंच अवस्था में भगवान अकेले पड़े रहते हैं, अच्छा नहीं लगता। अच्छा नहीं समझते, कहते कुछ करे, कुछ जीव कुछ कार्य करे, मेरा भजन करे, मुझे प्राप्ति करे, भगवान को अच्छा लगता है, कुछ काम होना चाहिए। दूसरा उदाहरण प्रभुपाद जी देते हैं कि जगत में परिवार करना बहुत झमेला है कि नहीं, तो फिर क्यों करता है व्यक्ति? क्योंकि सुख मिलता है उसको। कोई दायित्व लेता है ना, बच्चों का दायित्व लेता है, पत्नी का दायित्व लेता है, उसको अच्छा लगता है, तो वो समर्थ व्यक्ति कर पाता है। तो इसी प्रकार से भगवान को भी अच्छा लगता है। जीव अब सोते रहे उनके शरीर में महाविष्णु की, तो वो अच्छा नहीं लगता। वो जगें, कुछ पुरुषार्थ करें, भगवान का प्रेम प्राप्त करें, तो इस सबके लिए व्यवस्था करते हैं भगवान, इसलिए अपने को विस्तारित करते हैं। ये नहीं है कि वो अपने आप में परिपूर्ण नहीं है, लेकिन जीवों को पुरुषार्थ करने का मौका मिले। पुरुषार्थ समझ रहे हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, भगवत प्रेम, ये सब करने का मौका मिले, इसे भगवान को अच्छा लगता है। तो ये इस प्रकार की सृष्टि लीला करते हैं भगवान, ये उनका एक आनंद है। जीवों को दुख देने के लिए नहीं करते हैं, जीवों को मौका देने के लिए करते हैं कि वे भगवान की प्राप्ति कर सके। जीवों को दुख देने के लिए जगत नहीं बनाया गया है।
वो जगत में दुख हमको इसलिए प्राप्त हो रहा है क्योंकि हम भोग कर रहे हैं। वस्तुतः इसलिए बनाया गया है जगत ताकि जीव भगवान की तरफ उन्मुख हो जाए। वो दुख भी दिए जा रहे हैं इसीलिए ताकि भगवान की तरफ उन्मुख हो जाए। सारे जीव भी उनकी तटस्था शक्ति के प्राकट्य हैं, जो गुणों में भगवान के समान है और भगवान की बहिरंगा तथा अंतरंगा शक्तियों के भीतर तथा बाहर दोनों ही जगह असंख्य जीव हैं। ये समझ लीजिएगा, आध्यात्मिक जगत में केवल अंतरंगा शक्ति, सारे जीव मुक्त जीव वहां पे हैं, और इस जगत में बहिरंगा शक्ति है जिसमें बहुत सारे जीव बिखरे हुए हैं। चूंकि आध्यात्मिक जगत भगवान की अंतरंगा शक्ति की अभिव्यक्ति है, अतएव जो जीव उस अंतरंगा शक्ति के भीतर है वे बहिरंगा शक्ति से दूषित हुए बिना गुण में भगवान के समान ही है। ये समझ में आ रहा है? आध्यात्मिक जगत में जो भगवान के भक्त हैं उनमें भगवान के प्राय प्राय सारे गुण होते हैं, ये कह रहा है, क्योंकि भगवान की अंतरंग शक्ति के आश्रय लिए हुए। आप जानते हो वैकुंठ के पार्षद किसी भी ब्रह्मांड में अपने आप चले जाते हैं। ये सुना नहीं आपने? तो कई बार सुन चुके हैं। जीव भगवान से गुणों में एक होकर भी भौतिक जगत के कलमश के कारण विकृत रूप में दिखता है। अब यहां बात प्रपंच से कर रहे हैं जो भौतिकता में, भौतिक जगत में जीव है, गुणात्मक रूप से भगवान से एक है, लेकिन भौतिक प्रकृति के गुणों में आने के कारण हम लोग बिल्कुल अब यही मान रहे हैं ना कि मैं शरीर है। किसी को लगता है कि मैं आत्मा हूं, किसी को नहीं लगता है। जरा दूसरे उदाहरण समझ लीजिए। सूर्य की रोशनी को उदाहरण प्रपात कई बातें, सॉरी सूर्य की रोशनी, अग्नि की चिंगारी। तो अग्नि की चिंगारी, जब चिंगारी अग्नि के साथ है तो एकदम चिंगारी अग्नि के समान है, लेकिन वही चिंगारी जब जमीन पे पड़ जाती तो बुझ जाती है, मट्टी जैसी हो जाती है। अब तो समझ रहे हैं उदाहरण? तो जो जीव भगवान के संग, उनके संग नित्य पार्षद है, वो भगवान के समान शक्तिशाली है। भगवान के समान कोई भी नहीं है, लेकिन भगवान क्वालिटी के अर्थ में बोला जा रहा है। और हम लोग भी भगवान से गुणात्मक रूप से एक हैं, लेकिन भोग में प्रवृत्त होकर के जगत में फंस करके व्यक्ति दुर्गति को प्राप्त है। दुर्गति ही है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जो कुछ मान रहे हैं, ये तो शरीर से पहचान कर रहे हैं ना, स्त्री पुरुष जो भी हम भावना कर रहे हैं, इसलिए विकृत रूप में दिखता है। थोबड़ा चेंज हो गया हमारा, ऐसे कह लीजिए, थोबड़ा कर। आपको पता नहीं आप कितने सुंदर हो। We cannot imagine how beautiful we are in a spiritual form. आध्यात्मिक स्वरूप में कितने सुंदर हम दिखते हैं, दिखेंगे, उसकी तो हम कल्पना नहीं कर सकते। थोड़ा थोड़ा ये जो हमारा पृथ्वी से बना हुआ शरीर है प्रमुखता, उसकी थोड़ा सा आकृति अच्छी लगती तो उसमें लगता है वाह क्या लग रहा है, लेकिन अब उसको सबको अलग करेंगे तो कहेंगे ये क्या लग रहा है। कितना बड़ा इल्यूजन है ना। देखो भाई, आप में हम सभी के हृदय में काम है, भोगने की लालसा है, लेकिन उसका एनालिसिस करेंगे तो एकदम हे लगेगा। जिस भी शरीर को भोगने के लिए हम सोच रहे हैं उससे क्या दुर्गंध आती है। अपना खुद का शरीर देख लीजिए, दूसरे का भी शरीर देख लीजिए, कितना ज्यादा ये है बात है, कितने घोर अंधकार में है, ये समझ लीजिए, विकृत रूप में है। अतएव उसे भौतिक जगत में तथाकथित सुख तथा दुख का अनुभव होता है। ऐसे अनुभव क्षणिक होते हैं और उनसे आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आत्मा का इस सुख और दुख से कोई मतलब नहीं है। सुख और दुख समझ रहे हैं? मन की अनुकूल वृत्ति को सुख और मन की प्रतिकूल वृत्ति को दुख कहा जाता है। प्यास लग रही है, पानी दो। अब मान लो कोई आपको 100 लीटर पानी पिलाए तो जबरदस्ती कह मारोगे क्या? मार दोगे भाई? दूसरी से एकदम लग रहा है नहीं बहुत खराब है। देखिए ना, अभी आजकल तो हीटर चलाते हैं, थोड़ा सा हीटर से हीट अधिक होने लगी, बंद करो बंद करो बंद करो। एसी के लिए व्यक्ति कितना प्रयास करता है, थोड़ा सा एसी से ठंडक अधिक होने लगी, अरे भाई मर जाएंगे, हाथ ठिठुर रहा है, अकड़ रही बॉडी, तुरंत शुरू कर देंगे। तो देख रहे हैं, मन ही उसको जिस वस्तु को अच्छा मान रहे उसी को बुरा मानने लग जाते हैं। ऐसे क्षणिक सुख तथा दुख की अनुभूति अपने भगवान के समान गुण की विस्मृति के कारण होती है। इसको समझने का प्रयास कीजिए, बहुत गंभीर बात है। भगवान से अपने संबंध को भूल करके जीव भगवान की सेवा के सुख को तो नहीं प्राप्त कर रहा है। अब वो सुख कहां ढूंढेगा बताओ? भोग में। यही प्रपात कह रहे हैं, और वो भी क्षणिक है। क्षणिक इस अर्थ में कि जो मिल रहा है वो बहुत कम समय के लिए है, और ये जो भोग का साधन शरीर है ये भी बहुत कम समय के लिए है। दो बात समझ में आ रही है? बहुत सारी बातें श्लोक में है जो हम खाना, सूना, छूना, चखना जब भी देख रहे हैं वो बहुत एक कुछ क्षण के लिए है, उसके बाद उसमें कुछ सुख नहीं मिलता है। निकृष्ट है भोग, क्षणिक है, और प्लस हमारा जो भोगने वाला शरीर है वह भी बहुत दिन रहने वाला, वह भी तो हर क्षण चेंज हो रहा है। ठीक है,
किंतु और उसी में व्यक्ति प्लान किया हुआ है, उसी बहुत प्लानिंग चल रही है इसमें, किंतु है कि नहीं, ये बनाएंगे, वो बनाएंगे, ये खाएंगे, ये इत्यादि। किंतु भगवान से भीतर तथा बाहर एक नियमित धारा प्रवाहित होती रहती है, जिससे जीव अपनी पतित अवस्था को सुधार सकता है। नियमित धारा प्रवाहित होती रहती है, इसका अर्थ क्या होगा? नियमित धारा प्रवाहित। ओके, भगवान, हाँ, भगवान हृदय में बैठे हुए हैं और वह ज्ञान दे रहे हैं जीव को। अगर वह भगवान को समझना चाहे तो भगवान उसको, ऐसा नहीं कि भगवान भूल जाएंगे, अरे तुमने वो प्रश्न किया था, इच्छा कर दी तो हमको व्यवस्था न दे, ये अर्थ समझ लेंगे। भीतर से वे अंतर्यामी परमात्मा के रूप में, यही प्रपात बता रहे, भीतर से अंतर्यामी परमात्मा के रूप में इच्छा करने वाले जीवों को सुधारते हैं और बाहर से वे गुरु तथा शास्त्र के रूप में अपनी अभिव्यक्ति द्वारा सुधारते रहते हैं। बहुत सुंदर अर्थ प्रपात जी ले रहे। देखिए, भगवान की तरफ से जीव को अपनी ओर उन्मुख करने का प्रयास निरंतर है, यह प्रभुपाद जी कह रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं नियमित धारा प्रवाहित रहती है। मत्ता स्मृति ज्ञानम अपोहनम च। आप ऐसा नहीं कह सकते कि एक क्षण के लिए भी भगवान अन्य मनस्क हैं, इनअटेंटिव हैं, इनअटेंटिव हो। वो तो लगातार प्रयास में रत हैं कि ये जीव मेरी तरफ मुड़ जाए। उनको भगवान को इस जगत से कोई आसक्ति नहीं, वो तो केवल आपको वापस चाहते हैं। मेक सेंस? और किस तरह से सहायता कर रहे हैं? परमात्मा के रूप में, गुरु के रूप में और शास्त्र के रूप में। अब बताइए, शास्त्र को ही सुनने ना दिया जाए माता पिता के द्वारा तो कितना बड़ा गलती है। हमारे सामने एक भक्त हैं, अभी नाम नहीं रख रहे हैं, उनके बच्चे यहाँ पे वृंदावन आए, यहाँ बैठने का मौका मिला, उन्होंने कहा कि चले जाओ यहाँ से, हम सुनेंगे, चले जाओ। यही तो माता का फर्ज है ना, अमृत स्वयं पिए और बच्चों को न दे। नहीं, बच्चों का मन नहीं है तो सारे कार्य हम बच्चों के मन के अनुसार करते हैं ना, डांट तो पड़ेगी। भागवत सुनने की इच्छा से ही भगवान हृदय में आ जाते हैं। ये सबसे बड़ा अमृत है, मृत्यु से मुक्त हो जाते हैं। और सारे कार्य तो बच्चों को अच्छे लगते, वही करते हैं ना हम लोग। ट्रेन में बच्चे रोते नहीं है, मम्मी बोर हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, नहीं बेटा कोई बात नहीं, चुपचाप रहो, थोड़ा 2 घंटे में पहुंच जाएंगे। करते हैं कि नहीं करते हैं? बताइए, करते हैं कि नहीं? ये बात समझ लीजिए, गुरु और शास्त्र, यह है हमारी प्रायोरिटी चेंज करने के लिए। हम अपने जीवन में भोग को ही प्रायोरिटी देते हैं बाय डिफॉल्ट। बारंबार श्रवण करके हमको समझ में आता है, हमारा विवेक जागृत होता है कि हमें करना क्या चाहिए जिससे हम अपने जीवन को सुधार सकें। और ये सहायता किस रूप में आ रही है? किसकी सहायता है? ये भगवान की सहायता है। क्या श्लोक हम सुनते हैं? माया मुक्त जीव नाही स्वतः कृष्ण ज्ञान, जीवेर कृपा कैला कृष्ण वेद पुराण। माया से मुक्त जीव को स्वतः कृष्ण का ज्ञान नहीं होता, इसलिए जीवों पे कृपा करने के लिए वेद शास्त्र दिए हैं भगवान ने, ताकि वे अपने संबंधों को भगवान से समझ पाए, उसके अनुसार कार्य करके भगवान के पास पहुंच जाए। ये सबसे बड़ा कर्तव्य है शास्त्र को श्रवण करना। और एक और बात समझ लीजिए, हमारे जीवन में भगवान सबसे पहले शास्त्र के रूप में आते हैं। आप सीधे भगवान से बात नहीं कर सकते हो, तो शास्त्र के द्वारा हमको मालूम चलता है कि भगवान को क्या पसंद है, वो क्या चाहते हैं कि हम अपना जीवन बिताएं। तो यदि हम शास्त्र श्रवण करने में कमी रख रहे हैं तो वस्तुतः भगवान की धारा को हम छोड़ रहे हैं। जैसे कल मैं समझा रहा था दीपदान करने का महत्व। अब दीपदान करने का महत्व तो है, लेकिन अगर शास्त्र श्रवण नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, दीपदान नहीं करेंगे। कौन सी बड़ी कठिनाई है बताइए? कोई कठिनाई तो है नहीं। और जहां गलतियां कर रहे थे वह भी समझ में आ रहा है आपको। कड़वा तेल से अर्पित कर रहा है तो भी गलत है, कड़वा तेल से अर्पित नहीं करना है। या लाल मोमबत्ती से मोमबत्ती से कर रहा है बिकॉज आई लाइक इट, या जो भी, कोई भी। यही तो हमारी संग है कि हम वी विल लाइक टू डू समथिंग, बट वी लाइक टू डू समथिंग, बट इट्स नॉट नेसेसरली इट इज गुड फॉर अस। जो हम अच्छा अपने आप को मान रहे हैं वो, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, हमारे तनिष्क प्रभु ने कहा कि तिल का तेल तीनों देशों को बैलेंस करता है। तो अब डिवोटी किचन में तिल का लड्डू बना, तो हमने कहा वाह, गुरुजी ने बोला है कि तिल का तेल तीनों दोषों को बैलेंस करता है, तो तिल का लड्डू तो जरूर बैलेंस करता होगा। मैं सबसे पहले तिल का लड्डू लेने के लिए गया और डांट लगा, ए तुमने क्या खा रहे, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं। तुमने कहा अभी तो आपने बोला था कि तिल का तेल बैलेंस करता है ना, तेल बैलेंस करता है, लड्डू बैलेंस नहीं करता है। तो समझ रहे हैं? तो इसीलिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि हाँ, अच्छा मूल बात उसमें क्या थी, मुझको बहुत पसंद था, उसके बाद गुरुजी का हमने आज्ञा लेप कर दिया, गुरु की आज्ञा के अनुसार नहीं चल रहे हैं, उसका लेपन कर दिया कि वैद्य जी ने बोला है तो तिल तो इंपॉर्टेंट है। और मूल बात यह है कि तिल का लड्डू अच्छा लगता है खाने में। समझ रहे हैं मेरी बात? तो हम लोग इतने ज्यादा अभ्यस्त हैं, हम सभी लोग अभ्यस्त हैं कि अपनी इंद्रिय तृप्ति में को भी, इंद्रिय तृप्ति के ऊपर शास्त्र को मर देते हैं।
शास्त्र के अनुसार जीवन नहीं जीते हैं। तो इसलिए बारंबार सुनना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये बहुत जरूरी है। और कई बार आप लोग सोचते होंगे अच्छा होता ये उस क्लास में आता ही नहीं मैं, अब मुझे सब बातें मालूम चल गई कि मुझे ये करना है ये नहीं करना। अच्छा होता है कि नहीं पता चलता है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। मनुष्य को भगवान की ओर ही दृष्टि लगानी चाहिए। और कैसे होती है दृष्टि? श्रवण के द्वारा बारंबार। उसे तथाकथित सुख तथा दुख प्रकट होने पर विचलित नहीं होना चाहिए, अपितु पतितात्माओं का सुधार करने के भगवान के बाह्य कार्य में उनकी सहायता करनी चाहिए। बड़ी रोचक बात है। अभी कुछ समय पहले व्हाट्सएप पे मैसेज आया कि प्रभु जी अगर मान लीजिए कोई हरे कृष्णा कर रहा है और अगर किसी का मर्डर कर दे तो क्या होगा उसका? फिर उसने कहा मैंने वो अपने लिए बोल रहे थे मैंने मर्डर किया नहीं है, लेकिन किसी ने मुझे बहुत खराब बात बोली है, वो मेरा खराब बर्ताव किया है, इसलिए मेरा मन कर रहा है उसे मार दूं। हमने कहा नहीं भाई ऐसा मत कीजिए। अगर आपको कोई बहुत परेशान कर रहा है आप पुलिस में रिपोर्ट कर दीजिए, आपका कार्य नहीं है किसी का मर्डर करना। ऐसे भक्त तो ऐसा नहीं करते हैं। लेकिन देखिए तथाकथित सुख और दुख तुमको बोला है, तुमको देखा है पहले जो तुमको बोलेगा, ये तुम्हारा ज्ञान है। तुमको बोला है क्या कुछ? किसी कोई व्यक्ति किसी कुत्ता पागल बोल दे तो कुत्ता और पागल हो जाएगा वो, या पागल कुत्ता हो जाएगा? बताइए। अब मैं कहूं कि आप अल्बर्ट आइंस्टीन है तो मान लेंगे आप? क्यों भाई? कभी ऐसा हुआ कि इसने देखिए हमको अल्बर्ट आइंस्टीन बोला है? तो अल्बर्ट आइंस्टीन तो नहीं बोला है ना कोई। और कभी कभी आप देखेंगे कि आपका गुण नहीं भी है और लोग ये मान मतलब कुछ बोल देते तो भी हम कुछ बोलते नहीं कि हमारे पास ये गुण नहीं है। समझ रहे हैं मेरी बात? जैसे मैंने एक बार मतलब एग्जांपल दे रहा हूं आपको कि तथाकथित सुख और दुख पे बोल रहा हूं। एक बार मैं गीता मतलब भागवत क्लास में बैठा हुआ था, तो एक व्यक्ति ने कोई क्लास दे रहे थे, शायद मुकुंद प्रभु क्लास दे रहे थे, तो गीता के कुछ श्लोक मुझे याद है, 4-5 श्लोक लगा, तो उन्होंने बोल दिया तो मैं वो कुछ बोल रहे थे ये श्लोक पूरा करता हूँ, पूरा कर दी तो पीछे एक व्यक्ति बैठा हुआ था, आगे बैठा था, ओह लगता है आपको पूरी गीता याद है। तो मैं उसको ये नहीं बोला कि मुझे पूरी गीता याद नहीं है। आप समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं? तो जब हमारा कोई महिमा मंडन करता है तब भी हम स्वीकार कर लेते हैं मूर्खता की वश। उसी प्रकार से मूर्खतावश हम ये भी स्वीकार करते हैं कि उसने हमको कुत्ता कहा, हमको गधा कहा, हमको पागल कहा, इत्यादि इत्यादि। उसे कहने से ना कुछ होने वाला है हमारा। तो यही प्रपात कह रहे हैं कि ये सब तथाकथित सुख और दुख है। लेकिन इसका अर्थ समझिए, हमको दूसरे को दुख नहीं देना चाहिए, लेकिन दूसरा कोई बोल रहा है तो उसे प्रयास करना चाहिए कि प्रभावित नहीं। वो तो मूर्ख है, हम भी मूर्ख होकर स्वीकार कर ले, उसकी बात दूर रहना चाहिए ऐसे व्यक्तियों से, खत्म हो गया। ठीक है। अब दूसरा बात, बहुत अच्छी बात प्रपात कह रहे हैं, भगवान को देखो भाई, ये सुंदर। शीला प्रभुपाद की जय। बहुत सुंदर। क्या देखो कि किस प्रकार से सुख दुख इत्यादि जो कुछ देकर के भी भगवान जीव को अपनी ओर उन्मुख करने का प्रयास कर रहे हैं। ये देखो, इस प्रकृति का उद्देश्य क्या है, जगत का उद्देश्य क्या है? जीव उन्मुख हो जाए भगवान की तरफ, ये देखने का प्रयास करो। अब आप जरा अप्लाई कीजिए, धृतराष्ट्र और गांधारी ये क्यों जंगल में गए बताइए? नहीं नहीं, विदुर जी के उपदेश के द्वारा। अब बाह्य रूप से आप क्या देखेंगे, अरे भाई कितनी बड़ी विपत्ति आ गई, घर के वैभव को छोड़ करके जंगल चले गए। लेकिन जो व्यक्ति भगवान के हाथ को देख रहा है वो कह रहा नहीं भगवान की कृपा थी इसीलिए विदुर जी आए, नहीं तो ये घर में ही मरते। तो भगवान की कृपा, एक ही स्थिति को आप भगवान की कृपा और एक ही स्थिति को आप सुख दुख या दुख में ट्रांसलेट कर सकते हैं, डिपेंडिंग कि आप कहाँ अनुवाद करना चाहते हैं। नारद जी 5 साल के थे पिछले जन्म में, उनकी मां मर गई, क्या अनुवाद था नारद जी का? भगवान ने उस पर कृपा करी। तो अनुवाद कैसा हो, समझ पा रहे हैं? अनुवाद भगवान को देखो, मतलब भगवान के इस प्लान को, भगवान की इस क्रिया को देखो, कैसे जीवों को वह भगवान अपनी ओर उन्मुख करने में प्रयासरत है निरंतर। कंप्लेन नहीं करोगे। शोक का मतलब कंप्लेन, यस, शोक का मतलब कंप्लेन। पूजा माता जी क्या लगता है, शोक मतलब कंप्लेन? ऐसा क्यों हुआ? लेकिन शोक मतलब ये जितना समझ में आ रहा है कि जब हम शोक कर रही हैं तो कंप्लेन कर रही हैं कि ऐसा क्यों हुआ हमारे साथ। इज इट नॉट? शोक मीन्स कंप्लेन। देख पा रहे हैं? लेकिन हर जीव को सुधार करने में बड़े प्रेम से भगवान लगे ही पड़े हैं, बड़े धैर्य से लगे पड़े हैं। देखिए बहुत सुंदर तात्पर्य है प्रभुपाद जी का। अच्छा हुआ कि इसको मगले इंडिपेंडेंटली ले रहे हैं श्लोक को। उन्हीं के आदेश से ही मनुष्य को आध्यात्मिक गुरु बनकर उनका सहयोग देना चाहिए। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है।
एक सिंपल सी बात है, तनिष्क प्रभु इज गुड इन आयुर्वेद। अब मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मैं, ये मुझे बताते हैं कि सौंफ कोई भी खा सकता है, गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? ठीक है, इन्होंने ये सही सही बात है, इन्होंने बोला, मान लीजिए इन्होंने सौंफ खाने के बाद कोई भी खाता है तो उसके शरीर को अच्छा करती है। तो अब अगर मैं इन्हीं की बात को रिपीट कर रहा हूँ तो मैं सहयोग कर रहा हूँ, लोगों को मदद कर रहा हूँ ना आपकी में। डज इट मेक सेंस? सबको आप ये ज्ञान नहीं दे सकते ना। लेकिन मान लीजिए मैं आपका शिष्य हूँ इस संबंध में, और मैं लोगों के पास ये ज्ञान डिसेमिनेट कर रहा हूँ, तो मैं आपसे सहयोग कर रहा हूँ कि नहीं? डज दैट मेक सेंस? चलिए आज दूसरे एंगल से देखिए, प्रभु जी ने मेडिसिन बनानी है, तो ये सारी मेडिसिन आप बना लेंगे? नहीं। आप वहां खड़े हो और बोल रहे हो कि इसको बनाओ ऐसे, उसको ऐसे बनाओ, तो वो व्यक्ति आपके संग सहयोग कर रहा है उस मेडिसिन को बनाने में, और उस सहयोग का मतलब है कि ही कैन नॉट गो इवन अ इंच लेफ्ट एंड राइट। डज दैट मेक सेंस? ये बात समझ में आ रही है? क्यों भाई? आप अगर कोई खिचड़ी बना रहे हैं, कुछ वस्तु बना रहे हैं, तो व्यक्ति जो सहयोग कर रहा है उसको ये अधिकार नहीं है आपसे अलग कुछ चला जाए, तब वो सहयोग नहीं कर रहा है, और वो चीज वस्तु आएगी भी नहीं। ये बात समझ में आ रही है? तो अब भगवान को सहयोग करने का हमको मौका बड़ा आसानी से मिल रहा है। जो भगवान की बात है बस उसको यथावत प्रस्तुत किया जाए। भगवान चाहते हैं जीवों का उद्धार हो, जीवों का उद्धार भगवान के ज्ञान के द्वारा होगा, तो हमें कुछ चेंज नहीं करना है, यह मेरा सहयोग है। मेक सेंस टू यू? मैंने उदाहरण क्यों दिए? कुछ जैसा उन्होंने बोला सौंफ खा सकते हो तो बस वैसा ही बोलना है कि सौंफ खा सकते हो, यद्यपि मुझे आयुर्वेद का कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन जितनी मात्रा में बोल रहा हूँ वो बात सही है कि नहीं? आप जानते हो ना मुझे आयुर्वेद के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन ये बात सही है कि नहीं, सौंफ सही है खाने के लिए सभी के लिए? इतनी बात मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं? क्यों सही बोल रहा हूँ? क्योंकि अपना दिमाग नहीं लगा रहा हूँ, और यही दिमाग लगाना है कि हमें अपना दिमाग नहीं लगाना, और इस तरह से हम भगवान से सहयोग कर सकते हैं। कैन यू इमेजिन दैट? हम लोग बोलते हैं ना, यहाँ पे दुनिया में लोग बोलते हैं कि हम लोग इस कंपनी के कोलैबोरेशन में है, और बड़ा गर्व अनुभव करते हैं। मर्जर होते हैं ना, मर्जर हम इस कंपनी के, भारतीय कंपनी कहती है, कहते हैं मारुति सुजुकी, तो मारुति की उतनी कोई महत्व नहीं होता, लेकिन सुजुकी लगा दिया, सुजुकी से कोलैबोरेशन किया हुआ है, तो कुछ मानते हैं ना कि हाँ भाई जापान की बहुत बड़ी कंपनी, इससे कोलैबोरेशन किया। ये देखे हैं जगत में नहीं। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हमें किसके संग सहयोग करने का मौका मिल रहा है? भगवान के साथ। और क्यों, कैसे? अगर हम भगवत गीता की बात को, भगवान की बात को यथावत प्रस्तुत करते हैं, तो भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होगा। किसी को अपने निजी लाभ के लिए, आजीविका कमाने के लिए अथवा धंधे के साधन के लिए गुरु नहीं बनना चाहिए। ऐसा गुरु होगा तो कभी इंद्रिय संयम करने के लिए शिष्यों को नहीं बोलेगा। बहुत अच्छी बात तनिष्क प्रभु बोलते हैं, बहुत नियम से, ये खा सकते हो नहीं खा सकते, फिर बोले आपसे सौहार्द है इसलिए मैं नियम बता रहा हूँ। नहीं तो बोल देता हाँ हाँ तुम ठीक हो गए हो ना, हाँ बात तो सही, खाते रहो, कुछ भी खाते रहो, 500 रुपए जमा कर दो। कर सकते हैं ऐसा, कोई भी वैद्य कर सकता है, लेकिन ठीक करना चाहते हैं इसलिए नियम बता रहे हैं। इज इट नॉट? और एक बात बता रहा हूं अपने अनुभव से, मैं बहुत सारी चीजें कृष्ण भावना में स्वीकार की जा सकती हैं। जब शुरुआत में नियम बता रहे तो उनको बड़ा कठिन लगता, घी बिना दाल, वो भी दाल वो भी बिना घी के कैसे खाऊंगा मैं, कथम कैसे होगा ये? लेकिन अब कोई कठिनाई नहीं लग रही है। राधा राम लुकिंग फॉरवर्ड कि हम उस तरह का खाना जीवन भर खा सकते हैं, यद्यपि मैं ठीक भी हो जाऊं। दिस इज अमेजिंग। मेरी एब्सोल्यूट प्रायोरिटी थी कि दूध उनको पसंद नहीं था, लेकिन घी तो डाल के जरूर खाएंगे कुछ थोड़ा सा। बट व्हेन यू सी कि हाँ भाई इनकी बात पालन करने से हमें कुछ लाभ हो रहा है, यू बिकम अकस्टम्ड टू दैट। इज इट नॉट? हम लोग नहीं बोल रहे हैं लोगों को सुबह उठिए जाप कीजिए सब करिए, शुरुआत में कड़वा लग सकता है, लेकिन जब उसके लाभ दिखने लग जाएंगे तो अरे तो बड़ी अच्छी चीज है। इज इट नॉट? फिर अपने आप ही व्यक्ति करता है। तो मैं सब बात क्यों बोल रहा हूं? प्रामाणिक गुरु जानता है कि शिष्य के लिए क्या अच्छा है, वो धन कमाने के लिए उससे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, क्योंकि सौहार्द है, वो वाकई उसको ठीक करना चाहते हैं। चेले बनाने के लिए या क्या नाम से धन कमाने के लिए वो नहीं करते हैं इस प्रकार से गुरु। ये प्रभुपाद जी कह रहे हैं। ऐसे प्रमाणिक गुरु जो भगवान को सहयोग देने के लिए भगवान की ओर दृष्टि लगाते हैं, वे गुणात्मक रूप से भगवान से एक होते हैं, और भुलक्कड़ जीव केवल विकृत प्रतिबिंब मात्र होते हैं। कितना सुंदर बातें कह रहे हैं। तम पश्य शब्द था ना इसमें, तम पश्य, उनको देखो मतलब वो क्या चाहते हैं। आपने सुना है एक शब्द इंगित कोविद? इंगित कोविद मतलब केवल इशारे को देख के समझ लेना। तो जो फर आपने कई बार देखा, कोई शिष्य गुरु से बहुत प्रेम करते हैं तो गुरु के चेहरे पे नजर होती है, गुरु जी क्या चाहते हैं। आपने देखा ऐसा? बहुत बार बहुत अच्छे शिष्य होते हैं,
गुरु जी के साथ रहते हैं, गुरु जी क्या चाहते हैं वो उनके चेहरे पे नजर रहती है। तो इसीलिए प्रभात कह रहे हैं कि भगवान की ओर दृष्टि लगाए रहते हैं, अर्थात भगवान की इस समय क्या इच्छा है, भगवान क्या चाहते हैं मुझसे करने के लिए। इसीलिए वे गुणात्मक रूप से भगवान के से एक से एक होते हैं, अर्थात उनकी इच्छा भगवान की इच्छा से अलग नहीं होती। वो भगवान नहीं हो जाते हैं, लेकिन भगवान की कृपा मूर्ति, कृपा के स्वरूप है। मेक सेंस? ठीक है। और भुलक्कड़ जीव मतलब जो भगवान से अपने संबंध को भूला हुआ है, वो विकृत प्रतिबिंब है। क्यों? वह अपने को केंद्र मान रहा है। अतएव युधिष्ठिर महाराज को नारद उपदेश देते हैं कि वे तथाकथित सुख तथा दुख के मामलों से तनिक भी विचलित न हो, अपितु भगवान के उस ध्येय को पूरा करने के लिए भगवान की ओर देखें, जिसके लिए भगवान अवतरित हुए हैं। यही उनका मूल कर्तव्य है। समझ में आया क्या प्रभुपाद समझा रहे हैं? तम पश्य को वही भगवान जगत के ऊपर व्याप्त हैं, और भगवान इस जगत में किस उद्देश्य से, इसको देखिए, और आप उनके पार्षद हैं, आपको उसके अनुसार कार्य करना है। इस यहाँ के दुख सुख और दुख में या किसी व्यक्ति के सुख दुख से आप प्रभावित नहीं हो। इतना आसान है, सबके लिए आसान नहीं होता है। घर में कहीं किसी की मृत्यु हो गई तो भजन ढीला पड़ गया, तो फिर आप समझ पा रहे हैं कि हम भगवान के हैं। घबराइए मत, लेकिन भक्ति करते रहिए। ये बात इससे हमसे इससे श्लोक से हमको बहुत बड़ी शिक्षा क्या प्राप्त हो रही है, हम भगवान के हैं। साधन भक्ति करना किसी भी अवस्था में ये हमारा पहला सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य है। अब घर में कोई मर रहा हो, जी रहा हो, नौकरी मिल रही हो, नहीं मिल रही, खाने को तो मिल रहा है ना। इतना तो भगवान भूखा नहीं मार रहे ना कि आपको खाने के लिए, जप करने के लिए खाना ना मिल रहा हो। वैसे भी जब तो हम खाली पेट ही करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या इतनी बात समझ में आ रही? अगर सारी बात नहीं समझ में आ रही तो इतनी बात समझें इस श्लोक से कि भगवान के अलावा जगत में किसी वस्तु की सत्ता नहीं है, एक पॉइंट। और हम सब भगवान के हैं, और हमको भगवान की ओर देखना है कि भगवान हमसे क्या चाहते हैं। भगवान ये सिंपल चाहते हैं, जा रहे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। किसी भी तरह से मदद कीजिए, प्रसाद खिलाइए, भगवान के बारे में बताइए, जप माला दीजिए, जप कराइए, किसी तरह से हमको अपना जीवन भगवान की सेवा में, भगवान के प्रचार में, भगवान के यश में समर्पित करना है। मुक्त नहीं हुए तो क्या अगले जीवन भी यही करना है, फिर भी मुक्त नहीं हुए तो क्या अगले जीवन में भी यही करना है, फिर मुक्त नहीं हुए फिर भी वही करना है, यही करते जाना है। और उस अवस्था में आप मुक्त हैं। बाय द वे, तम पश्य, इस श्लोक को आपने यहाँ पे धारण किया होगा। पॉइंट मैं कुछ नोट्स देख लेता हूँ, कुछ कमेंट्स आए तो। भगवान की भौतिक शक्ति यद्यपि शाश्वत है, परंतु इस जगत के रूप में जो उसका मैनिफेस्टेशन है वो माया है। वो माया नहीं है, जो मैनिफेस्टेशन है उसको भगवान की शक्ति के रूप में न देखना, ये माया है। माया जो नहीं है, आप ऐसा नहीं कह सकते हो कि ये बल्ब नहीं है, लेकिन बल्ब को मैं केवल इसलिए देखूं कि मेरा रूम अच्छा लगे, कुछ रोमांटिक वातावरण क्रिएट हो, ऐसा करते हैं ना पीले लाइट से, तो ये माया है। लेकिन अगर आप बल्ब, हमारे मंदिर में तो हम लगाते हैं कि नहीं, सुंदर सुंदर बल्ब लगाते हैं ताकि बहुत सुंदर आध्यात्मिक वातावरण, रोमांटिक और आध्यात्मिक सेम एंडिंग तो भगवान को प्रसन्नता हो, करते नहीं बताइए? लोग कैंडल लाइट डिनर क्या क्या करते रहते हैं, और दीप से भी तो हमने भगवान के सुंदर मंदिर में क्या कह सकते हो, डेकोरेशन होती कि नहीं? तो वही दीप है, लेकिन अपने भोग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो, भगवान के लिए भी कर सकते हो। तो अपने भोग के लिए वस्तुओं को देखना ये माया है, ऐसा नहीं कि वो वस्तु ही नहीं है। और क्या बोल रहे हैं? माया भी शाश्वत है, जीव भी शाश्वत, तो क्या है, माया ज्यादा शक्तिशाली है? देखिए, माया शक्तिशाली है तो उसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन माया जीव नहीं है, माया जड़ है और जीव चेतन है। आपको नहीं समझ में आ रहा है? माया जड़ है, स्पीकर जड़ है कि नहीं? स्पीकर में चेतना है, आप में चेतना है, यही बात बोल रहा हूं। और जीव माया से श्रेष्ठ है। कैसे? इंद्रियों से श्रेष्ठ मन है, मन से श्रेष्ठ बुद्धि है, बुद्धि से श्रेष्ठ अहंकार, अहंकार से भी परे आत्मा है। इसीलिए हम सही उसको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन माया से नहीं झगड़ा करते हैं, भगवान की शरण में जाते हैं। सब जगह भगवान है और सभी जीव भी उनकी शक्ति हैं, और भगवान भी एकमात्र भोक्ता है, तो जीव भी अगर भोग करना चाहते तो कैसे गलत है? देखिए, ये क्या मैंने पूरे लेक्चर में बोला कि भगवान भोक्ता है, इन द सेंस कि भगवान जगत को भोग रहे हैं। भगवान को इंटरेस्ट नहीं है, भगवान भोग करवा रहे हैं। देख रहे हैं, हम ए बोल रहे हैं और आप बी सुन रहे हैं। भगवान को इस भौतिक जगत में कोई इंटरेस्ट नहीं है, भोग जीव करना चाहता है, तो इसलिए भगवान, और जानते हैं कि जीव अपने से तो भोग कर नहीं सकता, इसलिए भगवान व्यवस्था करवा रहे हैं भोग की। खुद उनको कोई इंटरेस्ट नहीं भोग करने में। आप
भगवान यदि निरंतर हमारी हेल्प कर रहे हैं तो काम क्रोध लोभ हमें बीच में परेशान करने कैसे आ जाते हैं? अगर हम किसी बीमारी से ग्रसित हैं तो वैद्य हमारी सहायता कर रहा है, तो क्रमशः हम ठीक भी तो हो रहे हैं ना। अगर आप काम से पूरी तरह से पीड़ित होते तो इस क्लास में बैठ ही नहीं पाते, टीवी देख रहे होते इस समय। अगर इंद्रिय संयम कुछ भी नहीं हुआ, फिर समझ रहे हैं, अगर इंद्रिय संयम कुछ भी नहीं हुआ तो यहां बैठे कैसे क्लास में, सुबह जब कैसे कर रहे हो? सभी लोग कर रहे हैं कलयुग में। क्या हमारा पूरा जूम का वो अकाउंट फिल हो गया, 550 से अधिक लोग आ रहा है, लोग लट मार रहे हैं, नहीं मैं घुसूंगा मैं घुसूंगा, ऐसे तो नहीं हो रहा है। अगर कोई भी कुछ भी काम कम नहीं हुआ तो बताइए, आप नियम पालन कर रहे हैं तो कुछ तो कम हुआ ना। इज इट नॉट? आप कुछ बता रहे थे 5-10% मेरा जो शरीर में दोष है कुछ कम हुआ, तो नियम पालन करने से कुछ तो कम हुआ ना। अब ये तो नहीं कि तुरंत समाप्त हो जाएगा। एक बात। दूसरा बात, आप जानते हैं अनिष्टित भजन, हम लोग इस समय अनिष्टित भजन की अवस्था में है, यानी कि कहते हैं अनर्थ निवृत्ति के स्टेज में। तो उसमें ऐसा होता ही है, काम क्रोध आदि परेशान करते ही हैं, लेकिन इससे इससे परेशान होने के बाद भी दवा खाते रहे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान की कृपा से धीरे धीरे करके तदा रजस्तमो भाव क्रमशः ये शांत होने लगता है। भाई अब जो ये प्रश्न कर रहे हैं, मैं नहीं समझ रहा हूँ कि पिक्चर देखते हैं घर पे, हमको जानता हूँ अच्छे से भक्ति करते हैं, तो पिक्चर देखने की बहुत सारी लालसा समाप्त हो भी गई जितना। पता नहीं, दूसरा ये प्रश्न हम समझ नहीं पा रहे हैं। और क्या है? माया जड़ है, इट आंसर्स मेनी ऑफ माई डाउट्स आई हैड। ओके, इसमें क्या दिक्कत है? मिनिमम 6 आवर्स तो है ना, ये क्या मतलब? निष्ठा स्तर पर काम क्रोध नहीं रहता है, निष्ठा के स्तर पे काम क्रोध प्रायः कम हो जाता है। क्या श्लोक है? नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके नष्ट प्रायेषु, तो प्राय प्राय यानी 75% नष्ट हो जाता है, तो भी बहुत है काफी कम हो जाएगा। अरे इसी जीवन में आप, आज मैं नहीं समझ रहा, कोई पिक्चर, भाई कोई पिक्चर देख के आया कि हैंड रेज करो। पिक्चर, who is interested in those boring movies, is it not? तो it's just like, तो आप देख रहे हैं, अगर पहले जमाने में कितनी लालसा रहती थी हमारी, पहले जमाना मतलब हमारा जो अभक्त का जमाना था वाला, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि कुछ भी कम नहीं हुआ। ओके, एनी क्वेश्चंस आर देयर? आई विल सी, अदरवाइज और मेरे ख्याल से